सभी मेंबर्स का, सभी सदस्यों का साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, आते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, जीतते हैं। और हमें यह देख के बहुत अच्छा लगता है क्या आप सभी इस तरह से अपना प्यार हमें देते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, वो है 45 देवताज एक्टिवेशन, ऑरा स्कैनर, एल रॉड्स, लेकर एंटीना। इन सब के बारे में शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। आज आप उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। और इससे संबंधित जो सवाल होगा वो भी हम सेशन के बाद Q&A के माध्यम से करेंगे। Q&A के बाद एक बहुत ही पावरफुल ब्रह्मदेव को एक्टिवेट करने का रेमेडी उपाय बताया जाएगा, जिसे आप सभी अपने घर में कर सकते हैं, जिससे आप सभी को बहुत लाभ प्राप्त होगा। और सेशन के एंड में हम एक लक्की ड्रॉ करेंगे। लक्की ड्रॉ प्राइस का अमाउंट है 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, जो आप में से ये कोई एक लक्की विनर ये पैसे को अपने बैंक खाते में आज लेगा और उन्हें यह मिलेगा। तो सबसे पहले, आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक है, फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। और हम लोग इस फील्ड में 5 से अधिक वर्षों से है और लाखों स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सिखाया है, प्रोफेशनली, पर्सनली, जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वैदिक नॉलेज को गेन करके। इस कोर्स के जो मेंटोर है, जो टीचर है, वो है नरेंद्र गर्ग सर। काफी लोग इन्हें जानते हैं, काफी लोग के लिए ये नए भी हो सकते हैं। इनका एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर के नाम से, और जहाँ पे ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और बहुत सारे अलग अलग वीडियोस डालते रहते हैं, जो इनका एक्सपर्टाइज है और ये सालों से सीख रहे हैं एवं सिखा रहे हैं। सो वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड क्या नरेंद्र सर हमारे इस फोरम से जुड़े हैं और आप सभी को वास्तु, यहाँ पे 45 देवताज वास्तु सिखाने वाले हैं एवं बताने वाले हैं। तो नरेंद्र सर, अगर आप रेडी है तो यहाँ से आज के क्लास को टेक ओवर कर लीजिए और शुरू कर दीजिए। धन्यवाद निहाल जी। आप सब लोगों को नमस्कार। और आज का जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हमारा जैसे कि आज ये फ्री डेमो है और 45 देवताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने जो है वो एक डेमो क्लास की थी जिसमें हमने 45 देवताओं के बारे में चर्चा की थी। तो वो भी एक अच्छा क्लास था और ये भी अच्छा क्लास है, क्योंकि दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है। भिन्नता क्यों है? क्योंकि जिन लोगों ने जो है वो फर्स्ट डेमो क्लास ज्वाइन की थी उसमें हमने जो है वो 3 महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में बताया था। ठीक है। और आज भी हम जो है, ब्रह्मा तो सेम ही है, और आज हम बात करेंगे उसमें जो है वो बुधर और मित्र के बारे में, यानी कि हमारी जो चारों मेन दिशाएं हैं। ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके चारों जो मूल देवता हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है ना? तो 2 देवता हमने लास्ट क्लास में किया था, 2 देवता अभी हम करेंगे। ठीक है। तो ये नहीं है कि आप लोग ये सोचे कि हाँ हमारा जो है वो सेम लास्ट क्लास की तरह है, तो ऐसा नहीं है। ये भी आपका जो है वो एक नया है और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इस क्लास को कंप्लीट रखें और इस क्लास में आप जुड़े हुए रहिए, प्रोत्साहन दिखाते रहिए। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको जो है वो कुछ वास्तु की रूपरेखा के बारे में बता देता हूँ कि हमारी जो जमीन है, जो भी हमारे हिस्से आती है, चाहे हमने खरीदा है, चाहे हमें पिता से मिला है, जो भी मिला है, चाहे हमें अपने भाई बहनों के द्वारा जो डिवाइड होके मिलता है, 100 गज, 50 गज, 200 गज, 300 गज, 500 गज, 1 एकड़, 2 एकड़, जो भी है। ठीक है। तो हर वो जमीन जो पृथ्वी पे है ना, उस पृथ्वी पे हर उस जमीन के ऊपर जो है वो वास्तु विद्यमान है। वास्तु का मतलब हो गया कि आपके पंच महाभूत, पंच महादेवता। ठीक है ना? यानी कि पांचों जो देवता है,
जो आपके, यानी कि पांचों देवता कौन से, वैसे तो 45 देवता, लेकिन पांचों देवता कौन से, जो हमारे पंच महाभूत हैं, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व है। भाई ये भी तत्व ही तो देवता है। अगर आपका एक भी तत्व इस धरती पे नहीं रहा, मान लीजिए कल अगर सूर्य नहीं उगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं? मुश्किल से 15-20 दिन, उसके बाद खेल खत्म। तो जो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, आकाश है, ये सब लोग मिलके हमें बनाते हैं। अगर मैं आज बोल रहा हूँ, अगर मैं आज कुछ सुन रहा हूँ, कुछ महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो एक ध्वनि निकल रही है मुझे, आप कुछ प्रश्न पूछोगे तो मुझे कुछ सुनाई देगा, ठीक है ना? तो वो मेरे श्वसन तंत्र हैं। तो हमारे ये पांचों जो तंत्र हैं, जो हमें पंचांग भी कहते हैं, तो ये सारे के सारे जो पंच तत्व हैं हमारे, इनमें हमारे 45 देवता विद्यमान रहते हैं, ठीक है? अब आप सब लोग ये कहोगे कि मान लीजिए आपको नॉलेज है या नहीं है, मैं आपको एक एक नॉर्मल स्टूडेंट की भांति ही बात करूंगा। तो जब आपने देखा होगा कि आप कहोगे कि यार ये 45 देवता पहले तो नहीं थे, अब कैसे आ गए? पहले भी थे। पहले हमारे जो है, हम इनको यूज कम करते थे, क्योंकि हमें जरूरत कम पड़ती थी। कम किस लिए पड़ती थी? क्योंकि आपने देखा होगा कि राहु और केतु की जो है जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अभी ज्योतिष का विषय नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि राहु और केतु जो है ना, इनको कोई राशियां नहीं है, आपको पता ही है ना? क्योंकि इनको क्या है कि कुंडली से बाहर रखा गया है मानव समाज से। क्योंकि जब ज्योतिष लिखी गई, जब ज्योतिष बनी पाराशर ऋषि ने और भगवान राम के समय में, तो आप अगर देखोगे तो वहां पे राम राज्य भी था, सब कुछ था। तो उसके कारण क्या है कि राहु और केतु की जगह की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, तो उनकी जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी जो है प्रेजेंस ज्यादा हो चुकी है। उसी प्रकार जो है वो वास्तु के जो नॉर्मल हमारी जो चार दिशाएं, उसमें चार डायगोनल यानी 8 दिशाएं, हम अभी 8 दिशाओं की बात करेंगे। तो उनकी जरूरत थी हमें, और उनके अकॉर्डिंग हम अपने मकान को बना लेते थे, ठीक है? क्योंकि पहले क्या थे कि हम जो है वो जमीन लेते थे और उसके ऊपर मकान बनाते थे, ठीक है? और हम जो है वो अपना मकान जो है वो अपनी जमीन के आधे हिस्से में या फिर आधे से ज्यादा हिस्से में बनाते थे। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, लोग गांव में बनाते थे, दिल्ली में बनाते थे, जो भी है। अभी फिलहाल के अगर हम देखेंगे तो 25 सालों के अंदर, यानी कि आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फ्लैटों में, बिल्डिंगों में ज्यादा आए हैं 2000 के बाद, ठीक है ना? तो उसके बाद जो है वो, क्योंकि अब जब हम जमीन से निकल के, पहले हमारे पास 1000 गज का, 100 गज का जो भी प्लॉट होता था, है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या करते थे कि उस प्लॉट में अपना मकान बनाते थे और हम उसको स्क्वायर शेप में बनाते थे। जब हमारा मकान स्क्वायर शेप में बन जाता था ना, तो हमारे क्या होते थे, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है, इन दोनों शेप में बन जाते, तो हमारे सभी देवता जो है वो कहीं ना कहीं उसमें सेटल हो जाते थे। हाँ, कुछ देवता दूषित जरूर होते थे, ठीक है, दूषित होते थे वो, उसमें बने हुए टॉयलेट से, बाथरूम से, किचन से। लेकिन जमीन में उसका जो एक आपका धरातल था ना, कि आपका जो है वो बुधर जो है वो 40% है, तो आपका मित्र भी आपका 40% है, आर्यमा भी 40 है, विवस्वान भी 40 है। तो उनका क्या बराबर हिस्सा होता था। अब क्या हो गया, फ्लैट सिस्टम है, जिसमें एल टाइप का फ्लैट है, कहीं पे बालकनी बढ़ चुकी है, कहीं पे जो है वो आपका वायव्य कोना कट चुका है और साउथ वेस्ट बढ़ चुका है, जिसमें आपका कि भाई लिफ्ट आ गई, कहीं पे साफट आ गई है, कहीं पे डक्ट आ गई। तो उसके कारण क्या हुआ कि कई देवता तो गायब ही हो चुके हैं, और कई देवता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या है कि इनबैलेंस हो चुका है। तो हमें सबसे ज्यादा आज की डेट में इन 45 देवताओं पे, क्योंकि अब हमारा काम जो है ना वो 8 दिशाएं और 16 जोन पे नहीं चलने वाला। जो लोग कहते हैं 16 दिशाएं, 16 दिशाएं नहीं होती, बोलने के लिए सब बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ 16 दिशाएं। 8 दिशाओं के ही 16 जोन हैं, ठीक है ना? 4 मेन दिशाएं, 4 डायगोनल दिशाएं, यानी कि आपका ईशान हो गया, नॉर्थ ईस्ट, आपका आग्नेय हो गया, साउथ ईस्ट, और आपका साउथ वेस्ट हो गया, नैऋत्य कोण, और वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट। और चार जो है ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अब जब हम ये देखेंगे कि हमारा आज के समय में मोस्टली जो लोग हैं
बड़े महानगरों में भी है ना, वो फ्लैटों में चले गए हैं, छोटे महानगरों में भी फ्लैटों में चले गए हैं। तो इसके लिए हमें जो है सबसे ज्यादा इन 8 दिशाएं नॉर्मल वास्तु से अपडेट होके 45 देवताओं पे जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है ना? और इसी 5 तत्वों के अनुकूल हमारी जमीन है। आप अगर अपनी मंदिर में भी पूजा करते हो तो उसमें भी 5 तत्व विद्यमान होते हैं। आपने देखा होगा, खास करके कई बार आप जैसे अब राजस्थान के अंदर राजपूत समाज जो है वो जो है वो अपने घर के साउथ वेस्ट में एक ध्वजा लगाते हैं, करणी माता की ध्वजा लगाते हैं। उसमें 5 कलर होते हैं। जैसे मैं अगर अपने लेवल पे लगाता हूँ, मैं अगर अपने घर में लगाता हूँ तो हम हनुमान जी की ध्वजा लगाते हैं, हनुमान जी की ध्वजा लगाते हैं। कुछ लोग त्रिशूल लगाते हैं, है ना, कुछ लोग, है ना, कुछ लोग कॉपर का एक एलिमेंट लगाते हैं जिसमें 5 पिलर होते हैं। ठीक है, उन पे अपन नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो मैंने देखा है, कई लोग हैं राजपूत समाज के या जैनियों में भी लगाते हैं, है ना, तो वो 5 जो रंगों की ध्वजा लगाते हैं 5 तत्वों के, साउथ वेस्ट के कोने में। तो ये क्या कर रहे हैं, वो भी वहां पे बैलेंस कर रहे हैं। तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम हमारे पंडित जी आते हैं और पंचांग देखते हैं। पंचांग क्या है? पंचांग भी हमारे 5 तत्व हैं। ठीक है ना? वार, योग, करण, और आपका जो है वो तिथि और नक्षत्र, ये पांचों हमारे जो पंचांग है। उसी प्रकार 5 जो हमारे अंग है। ठीक है ना? तो उसी चीज से हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों को जो है वो सिग्निफिकेंस करता है, और 5 तत्वों का इनबैलेंस होना सीधा का सीधा इफेक्ट हमारे शरीर पे आएगा। हम कहते हैं यार हमारा घर पे मन नहीं लगता, इसका मतलब क्या है कि हमारा घर का उत्तर दिशा कहीं ना कहीं खराब है, जो हमें वहां पे मन नहीं लगने की परेशानी दे रही है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा इसको जो है वो एक पीडीएफ के माध्यम से, यानी कि पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा एक लाइन से समझते हैं। उसके बाद इसको जो है वो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखेंगे। प्लस क्या होगा कि आपको मैं जो है वो आपके जो है वो लचर एंटीना, एल रोड, ठीक है ना, इनके द्वारा भी आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले, देखिए हम ये जो हमारा जो प्रैक्टिकल, जैसे इसका नाम आपको प्रैक्टिकल 45 देवता है ना, ये पूरा कोर्स जो है ना, ये मतलब पूरा जो क्लास होता है ये प्रैक्टिकल होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है स्टूडेंटों के घर के ऊपर, ये पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। थ्योरी बेस थोड़ा सा होता है इसमें बस। ठीक है ना? और हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, ये हमारा पिछले कोर्स का दिल्ली में हमने ऑफलाइन वास्तु का कोर्स करवाया था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, है ना। इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं, सब प्रैक्टिकल कोर्स किए, प्रैक्टिकल किया। तो ये नहीं कह सकते कि हमने जो है वो सीखा है उसको हम प्रैक्टिकल नहीं। घर पे, ऑफिस पे, फैक्ट्री पे जो भी होता है ना, बॉम्बे में भी हम एक बार करवाए थे, जहाँ पे मैं फैक्ट्री के अंदर भी जाके बहुत सारे स्टूडेंटों को फैक्ट्री पे करवाया था। तो इस तरह से अपन ये करवाते हैं, प्रैक्टिकल है। ठीक है ना? अब जब हम ये 45 वास्तु देवता की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, अब ये जो आप देख रहे हो वास्तु देवता, ये हमारे वास्तु देवता है। इनकी भी एक कहानी है। अपन समय को व्यस्त नहीं करेंगे, कहानी पे अपन नहीं जाएंगे अभी। अपन ये इसमें मोटी मोटी बात करते हैं कि ये जो दैत्य जो हैं, ठीक है ना, ये जो दैत्य हैं, इनका जन्म दैत्य के रूप में हुआ है। और ये इतने विशाल थे कि सारे देवता जो है वो डर गए थे और ब्रह्मा जी के पास गए थे, और ब्रह्मा जी ने इनको जो है वो कहा कि भाई सभी के सभी जो देवता हैं और राक्षस थे। ठीक है ना? ठीक है। 32 यानी कि 32 जो है वो देवता, और 12 जो है वो आपके हो गए राक्षस। ठीक है, एक ब्रह्मा। तो ये जो 45 जो देवता थे पूरे मिला के, उन लोगों ने इसको जो है वो मतलब जबरदस्ती पकड़ के दबा दिया। ठीक है ना? और जमीन के ऊपर औंधे मुंह सुला दिया। जब ब्रह्मा जी से कहा कि भाई मेरा कोई मैंने कोई कुछ भी नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया इनको कि नहीं, जो हो गया जो हो गया। अब मैं वरदान देता हूँ कि जो भी पृथ्वी के ऊपर किसी भी आकार भूमंडल में रहेगा, मतलब कोई भी एक, आपका पास 100 गज हो, 50 गज हो, 70 गज हो, 65 हो, 68 हो, चाहे 500 गज हो, उस पे आपका अधिकार है। आप अगर स्वस्थ हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, आप स्वस्थ नहीं तो वो व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं। अब उन जो
अब इस जो आपके जो है महाभूत थे, इनको जो है 45 देवताओं ने, यानी कि 45 देवताओं ने दबा दिया। हर अंग पे वो देवता बैठ गए, ठीक है ना। तो 32 जो थे वो आपके बाहर आ गए, भाई है ना, पैशाच पृथ्वी में, कुछ मनुष्य पृथ्वी में, कुछ देव पृथ्वी में, और ब्रह्मा बीच में यही है। तो इस तरह से इनके ऊपर 45 देवताओं ने अपना अधिकार जमा लिया, और उनसे क्या हुआ कि हमारे घर के अंदर उन सब देवताओं का एक बहुत इम्पैक्ट रिजल्ट आने लगा। अब आप सोचोगे यार ये सब क्या हो रहा है, मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, इनसे फायदा क्या होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप वास्तु के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, रेमेडीज भी करते हो कि यार यहाँ पे एल्युमिनियम स्ट्रिप लगा लीजिए, यहाँ पे कॉपर लगा लीजिए, लगा लेते हैं सब लोग, टेपे भी लगा लेते हैं, फिर भी क्या होता है, रिजल्ट आता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई कहता है कि हाँ हम नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का रिजल्ट दे देते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को रिमूव कर देते हैं, कोई कहता है नहीं होता। चलो वो तो अलग बात है। अब कोई जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर, किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर कोई टॉयलेट है, अब उसने क्या किया, वो हटा दिया वहां से, ठीक है, पूर्व दिशा में जो टॉयलेट है वो हटा दिया। ठीक है, तो हटा दिया, तो क्या वो वहां पे जो है वो आपकी ये माने कि वो रेमेडीज हो गई वहां पे। आप खुद सोचिए कि अगर मैंने हटा दिया तो हम कहने के लिए, दिखने के लिए, फिजिकल तौर पे तो रेमेडीज हो गई, लेकिन जो आपका वहां पे टॉयलेट 10 साल रहा है, 15 साल आपका टॉयलेट अगर वहां पर रहा है, या 5 साल भी रहा है, तो उसने वहां पे बैठे हुए देवता को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उस देवता को एक तरह से विकलांग कर दिया है। आप खुद सोचिए, अगर आपको लगातार 7 दिन बुखार चढ़ जाती है, या किसी कोई तबीयत खराब हो जाती है, अब डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आप 2 दिनों में ठीक हो गए, तो क्या 2 दिनों में ठीक होने के बाद आपको 7 दिन की जो तकलीफ थी उसकी रिकवरी आने में कितना टाइम लगता है। और कई बार डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, अब आप लगातार थोड़े दिन आप ये खाइए दवाई, प्लस ये जो है खाने पीने में ताकत की चीजें खाइए, जिससे कि आपको 10 से 15 दिनों में आप वापस ताकतवर हो जाए। अब हमने क्या करते हैं, हटा तो देते हैं, उपाय तो कर देते हैं, लेकिन वहां पे जो देवता थे वो वहां पे विकलांग रह गए, डैमेज रह गए, उनको एक्टिवेट हमने किया नहीं कुछ भी उपाय से। तो हम कहते हैं गुरुजी हमने, अब दो, गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, आप 2 महीने वेट करो, 3 महीने वेट करो। हम जो महीने 3 महीने वेट करते हैं, प्रॉब्लमों में 10-20% जो है वो रिजल्ट आता भी है कि हाँ उपाय तो हुआ ही है, उपाय का रिजल्ट आएगा, लेकिन जो अप्रत्याशित रिजल्ट थे वो आते नहीं। अब वो जो पूरब के अंदर जो देवता है, मैं अब जैसे आर्यमा बोलता हूँ, अब मैं नॉर्थ की बात करता हूँ, ठीक है ना। उस दिन हमने ये बातें की थी आर्यमा के ऊपर, विवस्वान के ऊपर, आज हम नॉर्थ के बुधर के ऊपर बात करते हैं। तो जो बुधर है, मान लीजिए नॉर्थ में ही टॉयलेट है, ठीक है, इस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि वो जो बुधर देवता है वो तो कमजोर रह गए। टॉयलेट तो आपने हटा दिया, अच्छी बात है, किचन था, किचन आपने हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब उस देवता को बल भी तो देना है, उस देवता को बल भी। तभी तो आप देखिए ना, हमारे यहाँ पे किसी भी जगह पे हर मंदिर में वार्षिक उत्सव होता है, क्योंकि मंदिर में हम रोज नए नए बीमारियां लेके जाते हैं। आज मैं आज जोड़ने गया, हे भगवान पैसा नहीं आ रहा, हे भगवान काम धंधा नहीं चल रहा, हे भगवान इसकी तबीयत खराब, हे भगवान उसकी तबीयत खराब, रोज नई नई तकलीफें लेके भगवान के पास जाते हैं। भगवान भी तो बेचारा अशुद्ध होता है, भगवान के भी तो पंच जो तत्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते रहते हैं। तो अब उनको क्या चाहिए, उनको भी एनर्जी चाहिए। तभी तो आप अब देखो ना, हनुमान जयंती आती है, राम नवमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है। हम्म, आप अगर देखोगे तो हमारी सालासर बालाजी में हनुमान जयंती का मनाया जाता है। खाटू श्याम में जो है वो हर महीने जो है वो 11 को 12 को त्योहार होता है ना। तो तो हर आप मंदिर में अगर देखोगे ना, वार्षिक उत्सव आता है, महाशिवरात्रि। क्यों, उस दिन सब लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी से भगवान को एनर्जाइज करते हैं, और उसको वापस वही एनर्जी, वही देवताओं के अंदर जागृत करते हैं जो हमें लाभ देते हैं। हमारे घर में भी जो है वो, मान लीजिए कि पूरे साल हमारे जो है पैसा कभी आया कभी गया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, फिर हम एक दिन दीपावली आती है, उस दिन माँ लक्ष्मी की पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, और हम अपने घर में चारों, मतलब चारों तो मूल देवता और एक पंच देवता, पांचों तत्वों को फिर उसी दिन वापिस बैलेंस में ले आते हैं। तो ये क्यों होता है, कभी आपने सोचा नहीं। अब सोचने का जरूरत है। तो जो पांचों जो देवता, यानी हम बात करें 45 देवता, तो जो भी देवता हमारे घर में किसी भी जोन में अगर डैमेज हो जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, जैसे आपके सामने
आपके सामने एक नक्शा सा है, मैंने देखा है ना, नक्शा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो विवस्वान में किचन है, ठीक है। मित्र जो है वो यहाँ पे देखोगे तो पूजा घर है, और यहाँ पे टॉयलेट है। ये टॉयलेट वैसे देखा जाए तो ये तो पैसाज विधि में आ रहा है, ठीक है ना, पैसाज विधि में आ रहा है। लेकिन इतनी दूर तक अधिकार जो है ना, यहाँ पे देखेंगे, ये जो बीच का एरो है ना, एक सेकेंड, ये जो है ना, इतना जो अधिकार है ना, ये मित्र देवता का है, मित्र, ठीक है ना। पश्चिम दिशा के अंदर होते हैं मित्र देवता, ठीक है ना, संयोग को दिखाते हैं। अब मित्र देवता में इतनी दूर पे ये टॉयलेट आ रहा है। अब किसी कारणवश, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे एक गेट है और यहाँ पे एक गेट है, तो टॉयलेट सीट इधर होगी, टॉयलेट सीट पैसाच विधि के देवता पे ही होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, भूषदंत के ऊपर होगी, है ना, या फिर सुग्रीव या इनके ऊपर होगी। तो मान लीजिए कि अगर टॉयलेट सीट इधर होती, एग्जाम्पल के तौर पे, अलग अलग नक्शे यहाँ पर कोई भी नक्शा लगा सकते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे, तो मित्र देवता भी यहाँ पे नाराज होते, तो हम यहाँ पे लोहे की स्ट्रिप स्ट्रिप तो लगा लेते, रेमेडीज भी कर लेते। लेकिन धीरे धीरे अगर मान लीजिए इस घर को रहते हुए हमें 15 साल हो गए और उसने हमें मित्र देवता को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पूर्ण रूप से डैमेज कर दिया। यानी कि तो अब हमें मित्र का मतलब होता है गेन्स, सेविंग्स है, प्लस इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, भी बताऊंगा आपको। तो ये देवता हम वापस एक्टिवेट करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा, अन्यथा कैसे मिलेगा, अन्यथा हमें कैसे मिलेगा। तो यही तो चीजें होती है कि हमें अपने देवताओं को बल देना है, कैसे देना है। अब मान लीजिए कि हमने कह दिया भाई तुम्हारा ये, अब जैसे कि कोई व्यक्ति नया घर बना, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, उसके कोई दोष भी होगा, कहीं पे बना लिया, तो कोई जो दोष है, मान लीजिए वो व्यक्ति 3 3 साल हुए घर में रहते हुए, तो वो जो देवता है वो कितना परसेंटेज वहां पे कमजोर हुआ है, यानी कि जैसे मित्र देवता कितने परसेंटेज कमजोर है, अभी उनमें बल है या नहीं है। अब मान लीजिए अभी जैसे एग्जांपल मैंने एक दिखाया था, उसी एग्जांपल में अगर हम ये देखते हैं, अगर उसी एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है मित्र देवता का 15 साल से टॉयलेट था, 15 साल से, अब हमने हटा दिया है, तो हम अब उस एनर्जी को कैसे नापेंगे कि मित्र देवता वहां पे एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो होती है इस तरह की एल रोड, ठीक है ना, इस तरह की एल रोड होती है, ठीक है, ये होती है, इसके द्वारा हम नापेंगे कि कैसे होता है। इस तरह का आपके पास होगा एक लेक्चर एंटीना, ठीक है ना, इसे एकोमोस एंटीना भी कहते हैं, लेक्कर एंटीना भी कहते हैं। एक सेकेंड, इस तरह का आपके पास एक एंटीना होता है, इसको कैसे यूज करते हैं अपन बताते हैं, ठीक है ना। अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अपन सारा ये प्रैक्टिकल सिखाते हैं, आप लोग अपने घरों पे करोगे। एक आपके पास इस तरह के जो है वो ये क्या नाम कहते हैं, और इसके अंदर होता है, किसी भी तरह का ले लो, लोहे का, मेटल का, प्लास्टिक का, ये तो मेरे को बहुत पुराना है। हमने बहुत सबसे पहले आज से 7 7 8 साल पहले हमारे यहाँ पे जयपुर में आए थे, वो इसका डेमो करने के लिए, तो हम लोगों को बुलाया था, हमने दिया था। उस समय लिया था ये, बहुत उस समय तो ये प्लास्टिक का ही आता था इतना, है ना। और मेरे पास तो उस समय से ही पड़ा, ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है। जरूरत नहीं पड़ी अपडेट करने की, क्योंकि क्योंकि ये आपकी ओर से चलता है। चाहे आप 1 लाख रुपए का भी खरीद लो, कोई ऐसा नहीं है। अगर आपको आपको आपकी अपनी ओरा अच्छी है, क्लींजिंग करी हुई है, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। ये क्या देगा, ये जो 800 900 रुपए की सिर्फ कॉपर की रोड है, कुछ नहीं है, कॉपर की रोड है, वो दे देगी। ब्रास की भी एक मेरे पास और भी है, वो मेरा अभी यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में रह गया। तो इसको अपन नापते हैं, कई बार आपने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे लेके घूमते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग अपने हाथ से चलाते हैं, कुछ लोग अपने आप चलती है ना, सारे सिखाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझना कि अब आपके घर में जो देवता है ना, जो देवता है कितने परसेंट एक्टिव है, कितने नहीं है। कई बार आप देखते हो कि अशुभ जोन में भी किचन है लेकिन उसका रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम घर में कुछ ऐसे हवन पूजन करते रहते हैं, हमारे जो हवन पूजन होता है ना, उसमें बहुत सारे देवता एक्टिव होते रहते हैं, बहुत सारे देवता एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो हवन पूजन से बहुत सारे देवता का लाभ मिलता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि कई बार गलत जोन में आपका बहुत कुछ है, लेकिन आप हर साल नवरात्रि कराते हो और हवन पूजन करवाते हो, किसी विशेष पर्व पे भी हवन पूजन कराते हो, तो आपके जो है ना वो 45 देवताओं में कई देवता जो है वो अपने आप एक्टिव होते रहते हैं, जो नेगेटिव जोन को भी रिजल्ट देने नहीं देते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सीखी है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रूपरेखा को आगे और बनाते हैं। अब इसको देखिए, ये जो हमारे देवता है 45, ठीक है ना, ये जो हमारा जो है वास्तु देवता है, वास्तु पुरुष है,
अब ये जो वास्तु पुरुष है इसमें सातों चक्र विराजमान है, और सभी के सभी जो है वो एलिमेंट यहाँ पे होते हैं, और हर एलिमेंट किसी न किसी चीज को बनाता है। जैसे कि वाटर है, पानी है ना, पानी क्या है? पानी है उत्तर दिशा का कारक। तो अगर हमारे घर के अंदर पानी या वाटर एलिमेंट एक्यूरेट है, तो हमें एयर एलिमेंट मिलेगा। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है कि आपको जो है वो सोशल रेपुटेशन मिलती रहेगी, लोग आपके पास आते रहेंगे, आप लोगों के पास जाते रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे घर में बच्चों के रिश्ते नहीं आते, एयर एलिमेंट खराब है, तुम्हारे घर में कोई आता नहीं है इसलिए। ठीक है ना ये चीज। अब जब एयर अच्छा होगा तो फायर होगी, यानी केस पैसा बढ़ेगा। पैसा होगा तो दुनिया पीछे भागेगी। पैसा होगा तो आपको आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी, अर्थ एलिमेंट। अर्थ मजबूत तो स्पेस, यानी कि आपके सोचने समझने और गेन्स की ताकत मजबूत हो। तो ये एक सर्किल है जो आपको कंप्लीटली बताता है कि आपके घर के, अब इन एलिमेंट्स को कैसे नापेंगे, इसके लिए हमारे पास वास्तु में तो क्या है कि एक नक्शा है। वास्तु में हमारे पास क्या है कि एक नक्शा है भाई, ये नक्शा भाई इसमें ना देख लो। अब इसमें वाटर एलिमेंट कितना जोन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बुधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ये आपकी जो है वो उत्तर की दिशा है। तो यहाँ पे बुधर के ऊपर जाके हमें जो है वो और इसके अंदर को या फिर ऐसे कोई भी एल रोड या एकोमो सेंटिना को आपको एक जो है कमांड देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे वाटर एलिमेंट कितना है बताएं। तो ये आपको पूरा का पूरा, ऐसे दो होते हैं, ठीक है ना, ऐसा एक नहीं है, मैं तो एक दिखा दिया आपको, ऐसे ही दो होते हैं, ठीक है ना। दो हाथों में पकड़ने के लिए दो होते हैं, इनको चलाने का तरीका है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ऐसे दो होते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा हम इसको पूरा कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें दिखने से, कि हमारे यहाँ पे दिखता है कि यार उत्तर पूरा है, लेकिन क्या एक्चुअलिटी में यहाँ पे बात बन रही है या नहीं बन रही है, जमीन की एनर्जी क्या कहती है। तो उस चीज को हमें समझने के लिए हमारे को ये आजकल नए टूल्स आए हैं, और हमारी खुद की एक होरा होती है। आपको पता होगा कई लोग स्वर विज्ञान से देखते हैं, ठीक है ना। आपको तीनों नाड़ियां जो होता है, इड़ा पिंगला और सुमना, ठीक है ना, तो स्वर विज्ञान से भी देखते हैं। और जिन लोगों को स्वर विज्ञान नहीं आता, तो वो ओरा स्कैनर से भी चेक करते हैं, ठीक है ना। और निमित्त ज्ञान भी होता है। निमित्त ज्ञान का मतलब है आते ही देखा ये हो गया, आते ही देखा ये हो गया, इन चीजों को पकड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो पांचों तत्व हैं, अब पांचों तत्व क्या है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ठीक है ना। तो आकाश क्या शब्द है जो हमारे कानों को सुनता है, वायु स्पर्श है, अग्नि एक रूप और आकार को देती है, जल एक रस पानी है, और पृथ्वी एक गंध को देती है, ठीक है। तो ये हमारे पांचों तत्व होते हैं, इनको हम चेक करते हैं। अब इससे ही जुड़ी हुई हमारी 8 दिशाएं हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बेसिक्स है, पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारे को सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। उत्तर दिशा जो है वो कुबेर देवता की दिशा है और बुद्ध की दिशा है। अब हमें उत्तर दिशा को चेक करना है कि उत्तर दिशा हमारी बैलेंस है या इनबैलेंस। दिखने में उत्तर सही है, बहुत सारे घरों में जाते हो कहते हो यार उत्तर तो हमारी बहुत अच्छी है, कोई दोष नहीं है हमारे। जब जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि यार हो रहा ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहां पे जो देवता है उनकी कभी आपने पूजा नहीं की है। मतलब कि आपने जैसे भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा नहीं की, तो दिक्कत आ जाती है उत्तर दिशा में, ठीक है ना। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, साउथ दक्षिण दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा, ये दिशाओं के देवता हैं। और उसके बाद आती है चार हमारी मेन दिशा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 8 दिशाएं होती है जो मेन। इसमें जो है वो 16 जोन होते हैं, ठीक है। और 8 दिशाएं, 8 ही है। दिशाएं क्या है, 8 नहीं है, 10 है। हवन में 10 दिशाएं होती है, ठीक है ना। हवन पूजन में 10 दिशाएं हैं। 8 तो आपने देखी। एक आपकी जो है आकाश है, और एक पाताल है, 2 दिशाएं ये और होती है, ठीक है ना। पहले हम लोग 12 दिशाओं पे भी काम करते थे, उत्तरी पूर्व सॉरी आपका जो है वो पूर्वी ईशान, और आपका जो है उत्तरी ईशान, ठीक है। तो ये ऐसे करके तो ईशान को नहीं लेते थे, इसमें ईशान के 2 टुकड़े कर लेते थे, पूर्वी और उत्तरी, ठीक है। तो इस हिसाब से वो अब आजकल क्या हो गया है, पूर्वी ईशान, ईशान उत्तरी ईशान, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 16 जोन हो गया, पहले हम 12 जोनों पे काम करते थे, ठीक है। धीरे धीरे हमको इन लोगों से सीखने को मिला, हम भी आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे क्या है, वास्तु के क्षेत्र में एक ही चीज है, यहाँ पे जो सीखेगा वही टिकेगा,
अन्यथा जो है वो धीरे धीरे आगे पीछे रह जाता है। ठीक है ना, अपडेट होना पड़ता है आदमी को। जैसे हमारे मोबाइल अपडेट होते हैं ना, वैसे हमें को भी अपडेट होते रहना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब हमने ये दिशाएं देखी। अब आपके सामने जो है ये 45 देवता आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो भी प्लॉट होता है, जैसा भी प्लॉट है, उसके अंदर आपके जो है वो 45 देवता यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है ना। आपके सामने यहाँ पे ब्रह्मा जो है, ये आपके जो है वो ब्रह्मा है, और यहाँ पे ये आपके देवता है। अब आपको एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि 45 देवताओं की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना। जैसे मैं एक छोटा सा नक्शा दूसरा लेता हूँ, है क्या मेरे पास। एक सेकंड का समय लूंगा। कोई भी नक्शा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे ये मित्र है, ये इतना बड़ा मित्र है ना, वेस्ट में आता है मित्र। ये मित्र देवता है। ठीक है ना। इधर ये टॉयलेट है। ठीक है ना, ये टॉयलेट आपको दिख रहा होगा सबको, बड़ा कर देता हूँ इसको। टॉयलेट दिख रहा है। तो इस टॉयलेट से ये मित्र देवता थोड़े से अप्रसन्न हो जाते हैं। बुधर यहाँ पे सही है। ठीक है। मित्र थोड़ा अप्रसन्न हो रहा है। विवस्वान में किचन है, बहुत बढ़िया है। आर्यमा ठीक है, खाली कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मित्र थोड़े से नाराज हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आप कहोगे मैं टॉयलेट हटा दूंगा। अब अगर आप यहाँ पे मैं 45 देवताओं के बारे में डाल देता हूँ, यहाँ पे पद हुआ, यहाँ पे 45 देवता डाल। अब आप इस चीज को देखेंगे, कई बार आप देखते हो कि ये जो टॉयलेट है, अगर ये किनारे पे है तो पुष्यदत्त, सुग्रीव और वरुण, इन तीन देवताओं में हम, तो हम क्या करते हैं कि जो हम उपाय कर रहे हैं आज की डेट में, कि आयरन की स्ट्रिप लगा दो, व्हाइट कलर की पट्टी लगा दो, बेसिक उपाय है। ठीक है। तो अपन आयरन की स्ट्रिप लगा देते हैं, व्हाइट कलर की टेप लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि सुग्रीव और पुष्यदंत जो है ना, वो थोड़े से फ्री हो जाते हैं। वो फ्री हो जाते हैं। वो फ्री हो गए कि हाँ भाई, मेरे ऊपर जो दोस्त था, वजन था ना, वो उस जो है वो टेप के ऊपर आ गया। वो जो वजन था, वो जो आपका टॉयलेट का जो दोस्त था, वो क्या हुआ कि वो किसके ऊपर आ गया, वो इस आयरन की स्ट्रिप पे आ गया। लेकिन पुष्यदंत और सुग्रीव को तो बल नहीं मिला ना। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं, पुष्यदंत और सुग्रीव को तो बल नहीं मिला। अगर यही टॉयलेट मान लीजिए इधर हो जाता, अगर यही टॉयलेट जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, इधर होता, कई बार होता है ना, आप देखते हो ना डाइनिंग हॉल में पाउडर टॉयलेट होता है, पाउडर बाथरूम होता है ना, कि वहां पे हाथ और पैसा वसाब करने के लिए तो पाउडर लोग बनाते रहते हैं। तो अब वो जो अगर मान लीजिए मित्र में आ जाता है, मित्र हमारे क्या होते हैं, वेस्ट के मूल देवता है। इन मूल देवताओं में ही ये देवता विद्यमान होते हैं। तो अब पुष्यतंत्र तो अब हम कहेंगे यार वेस्ट जोन में आ रहा है, आयरन की स्ट्रिप कर दो, तो यहाँ पे आयरन की स्ट्रिप काम करेगी, लेकिन इस आयरन की स्ट्रिप का जो इफेक्ट है ना, तो ये पुष्य देवता तो ओके है, और सुग्रीव भी ओके है, वरुण भी यहाँ पे ओके है, ये तीनों तो ओके है। अब हम जो उपाय कर रहे हैं वो मित्र का करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे बीच में है तो। अगर ये टॉयलेट बीच में ना होके इस किनारे पे है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मित्र को जो है ना, मित्र पे कुछ नहीं करना, क्योंकि मित्र तो ओके है। मित्र तो मूल देवता है जो ओके है। ठीक है ना। अब हमारे को मित्र की कितनी है लिमिटेशन, यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। ठीक है। अब जो है वो टॉयलेट कहाँ आ रहा है, सुग्रीव में आ रहा है। टॉयलेट कहाँ आ रहा है, सुग्रीव में आ रहा है। तो हमें किसको बल देना है, सुग्रीव को। जब हम जाके वहां पे सुग्रीव को देखेंगे तो सुग्रीव नहीं हो, तो हमें सुग्रीव के उपाय करने पड़े। अब टॉयलेट की रेमेडीज कर दी, तो टॉयलेट की जो रेमेडीज हमने की, तो हमारा काम तो यहाँ पे बन गया। टॉयलेट की रेमेडीज करने से टॉयलेट का हमारा काम तो बन गया। लेकिन क्या ये जो सुग्रीव देवता है, इनमें क्या हमने बल फूंका, क्या हमने इनको जो है कुछ ग्लूकोन डी पिलाया, क्या इनको हमने ब्रोनविटा पिलाया, कि जिससे कि सुग्रीव में ताकत आए, और वो जो जोन है, जिस जोन को हमने टॉयलेट के द्वारा खराब किया था सालों से, उसमें हमने रेमेडीज करने के बाद क्या हुआ है। अब आप देखोगे कई बार लोग आते हैं पिरामिड लगा के जाते हैं, और अभी क्या हुआ कि सुबह आया कोई व्यक्ति और उसने कहा कि हाँ यहाँ पे देखिए, ओहो एनर्जी जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। और जैसे ही वहां पे पिरामिड लगाया, आयरन स्ट्रिप लगाई, एक कोई कुछ और लगाया, कुछ भी, और उसके बाद कहा और ये देखो पूरी खुल गई। नहीं हो सकता, बहुत कम समय होता है। हाँ, इफेक्ट आता है कई बार। वो कब आता है, कब आता है, जब वहां पे जोन में एनर्जी हो। टॉयलेट के द्वारा ये जोन इतना डैमेज हो जाएगा कि यहाँ पे आपका किया हुआ कोई भी रेमेडीज
हाथों हाथ यहाँ पे कोई भी चीज नहीं खोल सकती। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये एक पावर जोन है। पावर जोन का मतलब है यहाँ पे कोई दोष नहीं है, मतलब एक दोष बोले तो कि ना टॉयलेट ना कुछ है, मैं यहाँ पे बैठ के पाठ पूजा अपनी करता हूँ, काम करता हूँ, एक स्वस्थ मन से काम करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मेरा कई सारे भगवान की तस्वीर है, अगरबत्तियां दीपक कर दर, ये एक पावर जोन है। यहाँ पे मैं कुछ भी ला के रखूंगा तो उसका इफेक्ट मुझे 8% में बताएगा। 8% में बताएगा कि हाँ, मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे लाके एक कोई भी रेमेडी, जैसे ये तो मोबाइल है, मान लीजिए कोई रेमेडी यहाँ पे, जैसे ये जोन है, आग्नेय कोणे का जोन है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एक माता दुर्गा की त्रिशूल भी लाके रख दूंगा और उसको मैं वहां पे अपने मन से ऑरा से इसको स्कैन करूंगा, तो ये पूरा का पूरा जोन एकदम खुल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको वहां पे उसका इफेक्ट है। लेकिन अगर आपकी 5 से 10 सालों में टॉयलेट जो है, जहां पे आपका पहले अगर ऑरा इसके अंदर ऐसे टच हो रहा था, वो वहां पे कोई भी रेमेडीज करने के बाद वो इससे ज्यादा नहीं खुल सकता, ये कोई नहीं बताएगा आपको। कई सारे लोग होते हैं, ऐसे करते हैं फिर ऐसे करके पीछे फेंक देते हैं, ओहो भयंकर जोन आ गई, वो उल्लू बना रहे हैं। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, इतना इसमें दम नहीं है कि वो आपको हाथ से फेंकवा दें, है ना। इतनी जल्दी कोई और काम नहीं करती। अगर वो पहले ऐसे होके भिड़ रही थी तो नहीं खुलेगी। अगर वो इतनी खुल रही है तो ही वो पूरी खुलेगी, अन्यथा क्योंकि एनर्जी 1 मिनट में कैसे बढ़ जाएगी आपको? 1 मिनट में कैसे होगा? आप कोई भी दवाई ले लो, अगर आप कुछ भी दवाई ले लो बूस्टिंग की, उसको भी टाइम लगता है, उसको भी टाइम लगता है शरीर में घुलने में। डिस्प्रिन भी 2 मिनट तो लेती है हैं? तो इसका मतलब समझ गए ना, इनो भी 2 मिनट लेता है। तो इसका मतलब आप समझ गए ना बनाने में कि एनर्जी को वहां पे जहां पे बहुत पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। कई बार होता है ना, कुछ लोगों का शरीर में कोई बीमारी होता है, डॉक्टर कहता है 6 महीने दवाई लेनी पड़ेगी, 8 महीने दवाई लेनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे अगर आपका कोई टॉयलेट है, कुछ ऐसी जगह है जो आपको इतना डैमेज, तो ये चीजें कौन बताएगा? ये चीजें आपकी और है इसके अंदर। आप जाओगे एक सच्चा वास्तुशास्त्री बन के, एक अच्छा वास्तुशास्त्री बन के, आपके मन में ये नहीं होगा कि आज मुझे वहां पे 1 लाख रुपए का टारगेट सामान लगाना है, ये टारगेट लेके नहीं। एक जेन्युइन वास्तुशास्त्री बन के जाओगे, वहां पे जाके आपने ऑरा चेक की, देखा गया टॉयलेट खराब है, ऑरा चेक की और थोड़ी सी खुल रही है, इसका मतलब टॉयलेट खराब है, लेकिन वहां पे कुछ एनर्जी है। उसके बाद वहां पे रेमेडीज करेंगे। फिर 2 महीने के बाद आप कहोगे भाई आपकी इच्छा है तो बुलाओ, नहीं तो मत बुलाओ। लेकिन 2 महीने बाद आप बताओ, 2 महीने बाद आपको अगर वो कोई बुलाता है उसे जाके देखो वो थोड़ा और ज्यादा खुलता है, इसका मतलब आप काम कर रहे हो। फिर सुग्रीव से, या कोई मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो भी देवता है, उनकी पाठ पूजा, उनके मंत्र, उनके भोजन वहां पे करवाइए, आपको रिजल्ट। ये तो होता है वास्तु का प्रॉपर काम। ये तो है वास्तु का। प्रोडक्ट बेचना तो कुछ भी बेचो, प्रोडक्ट बेचना तो कुछ भी बेचो, ठीक है ना। तो आपने समझा, यहाँ पे उपयोगिता समझी कि मुझे अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी तरह का रेमेडीज करना है, तो मेरे जो 45 देता है, यानी कि जोन्स की रेमेडीज तो नहीं, जोन्स की रेमेडीज तो हम कर ही रहे हैं। मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये टॉयलेट आया WSW में, एजुकेशन और सेविंग्स है, ठीक है, स्किल्स। अब आपका यहाँ पे क्या है कि आप वेस्ट हाउस वेस्ट की रेमेडीज कर दो, ठीक है। पहले आप आयरन की ब्लेड पत्ती लगा दो, उससे रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो बाद में लोहे की लगा देना, है ना। वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या होता है, कई जगहों पे कई अलग अलग घरों में, ठीक है ना। अभी देखो क्या होता है ना, वास्तु में भी ये चीज है, आप किताबों में जाओगे तो वो सीधा आपके पास ये लिख देगा, सीधा आपके पास ये लिख देगा कि भाई ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। मैं आपको बताता हूँ, वेस्ट साउथ वेस्ट एक ऐसा जोन है जिसमें आपको कई जगहों पे लोहे की स्ट्रिप काम करेगी, कई घरों पे आपकी जो है वो काम करेगी, आपका जो है वो ये ब्रास की स्ट्रिप, जैसे नॉर्थ ईस्ट है ना। अब आप नॉर्थ ईस्ट में हमेशा एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगाते हो, मैं कहता हूँ एल्यूमिनियम लगा लो, काम नहीं करे ना तो आपको जो ब्रास लगा लेना, काम कर जाएगी। ये अनुभव है, कैसे सीखा हमने भी कहीं से और जगहों जगहों से, है ना। क्योंकि अनुभवी लोगों से जब आप रहते हो, जब हम काम करते हैं प्रोफेशनल इस फील्ड में, तो हमारे साथ कई लोग और जुड़ते हैं, कुछ हमें शेयर करते हैं, कुछ हम उनके साथ शेयर करते हैं, प्लस कई जगह वो हमें ले जाते हैं, कई बार हम उनको ले जाते हैं। तो इसी चीज को हम जो है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक आपको जो है वो इम्पोर्टेंस बताइए किसकी, देवताओं की, कि देवताओं की जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ ये पट्टियां लगाने से काम नहीं होगा, हमें जो है वहां पे बैठे हुए उन देवताओं को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब हम एक्टिवेट करेंगे तो हमें एक अप्रत्याशित रिजल्ट की प्राप्ति होगी, अप्रत्याशित रिजल्ट, ठीक है।
तो आपको ये चीज सीखने को मिली। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आज हम कुछ देवताओं की बात करेंगे, पहले भी हमने की थी, आज। ठीक है, इस तरह से हमारी विधियां हैं। पैशाच विधि के बाहरी 32 देवता हैं। मनुष्य विधि के ये रुद्र, रुद्रंजय, आप, अपत्य, सवित्र, सावित्री, इंद्र, इंद्रुज्य। ये देव विधि में आपके मित्र, बुधर, आर्यमा, और ये, और ब्रह्म विधि में आपके ब्रह्मा। ठीक है, ये आपका जो है वो परम साहिक मंडल, इसे बोलते हैं परम साहिक मंडल। ठीक है, आपने हमेशा ही वास्तु में इस तरह का एक वास्तु चक्र देखा होगा ना, पेपर पे रीडिंग करते हैं ना अपन, इसमें आपके सारे 45 देवता लिखे होते हैं, सारे 45 देवता लिखे होते हैं। ठीक है ना, बल्लाट, सोम, भुजंग, दिति, अदिति। ठीक है ना, ये सारे आपके देवता लिखे होते हैं कि हमारे घर में किस तरह से, पेपर पे जब आप ग्रीडिंग करोगे तो ये सब लिखे मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो तीन देवता का। ब्रह्मा तो हमने पिछली बार भी किया था, एक बार दोबारा करते हैं जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मान लीजिए नए जुड़े हुए हैं, पिछली क्लासों में नहीं थे। ठीक है, तो आपको जो है वो दोबारा से ब्रह्मा, ब्रह्मा क्योंकि जैसे निहाल जी ने कहा था कि ब्रह्मा के लिए एक पावरफुल रेमेडी, तो पावरफुल एक छोटी सी रेमेडीज और बताऊंगा। बाकी ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये भी काफी अच्छी रेमेडीज है। ठीक है, ब्रह्मा जिसे हम हृदय कहते हैं, और आप अब अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के देखिए कि हृदय को हम किस तरह से सुला के रखते हैं, इस तरीके से। हृदय पे वजन नहीं डाला जाता, हृदय को दिल में, मतलब इस अपने हृदय को जो है वो, कि भाई उस पे चर्बी न जम जाए, उस पे कुछ और न हो जाए, अब एक्सरसाइज करते रहते हैं, हार्ट की कोई दिक्कत ना आ जाए, तो हृदय की इंपॉर्टेंट है और ऊर्जा बिंदु है वो, है ना। तो हर घर का हृदय ब्रह्मा है। अब देखिए, ब्रह्मा पे अगर आप कोई न कोई कुआं खोदते हो, ब्रह्मा पे सीढ़ियां चढ़ा देते हो, ब्रह्मा पे अगर आप जो है वो किसी भी तरह का कोई भी तोड़ फोड़ करते हो, तो आपके लिए नुकसानदायक। सभी दिशाएं, पूरा शरीर की जो रक्त वाहिनिकाएं है ना, वो ब्रह्मा यानी कि हृदय से ही निकलती है। माता के घर में वो बच्चे का पोषण जो मिलता है ना, वो हमारे को संपूर्ण जो है वो मतलब जीवन को लाभ देने के लिए ब्रह्मा से ही निकलता है। तो नाभि जो है हमारी, उसे हम ब्रह्म नाभि कहते हैं। हृदय एक, मतलब कहने के लिए ब्रह्मा एक हृदय है, और हमारी जो शरीर में नाभि है ना, वो सेंटर पॉइंट है। आप अपने शरीर का एक सेंटर पॉइंट कौन सा है? नाभि है। आप नाभि से नीचे की और ऊपर की दोनों की नाप लो, बराबर निकलेगा, 1 इंच का भी फर्क नहीं आता। नाभि सेंटर पॉइंट है। तो ब्रह्म नाभि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटर पॉइंट है, और इसमें जो अगर पोषण मिलता रहेगा तो सब कुछ पोषण है। ठीक है, तो सारी दिशा यहीं से निकलती है। तो जैसे कि पूर्व है, तो पूर्व एक प्लानिंग की दिशा है। ठीक है ना, यानी कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं ना अपने जीवन में, वो पूर्व दिशा से कंप्लीट होती है। दक्षिण जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरणा और इच्छा शक्ति देती है किसी भी कार्य को, दक्षिण दिशा। पश्चिम दिशा जो है वो कार्य को सही ढंग से करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाती है। और उत्तर दिशा सभी कार्यों का नवीनीकरण को दिखाती है, नया काम मिलना, नई चीजें होना, ये सब दिखाती है। बात आ गई आपको समझ में? चारों दिशाएं, और ब्रह्मा से ही निकली है चारों दिशाएं, तो इन सब का मेंटेन करना बहुत आवश्यक होता है। अब ब्रह्मा, ठीक है, तो मैं ब्रह्मा के बारे में कुछ आपको इंपोर्टेंट, अगर आपकी ब्रह्म दिशा अगर आपकी ब्रह्मा दिशा की तरफ से ज्यादा खराब है, ब्रह्मा किसी भी दिशा की तरफ से ज्यादा खराब है, तो उस दिशा से संबंधित ज्यादा परेशानियां आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक नक्शा है, जैसे पहले वाला नक्शा लेते हैं अपन, कोई भी नक्शा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये आपको, अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये देखो लाल जो लाइन है, एक सेकंड में हाईलाइट करता हूँ। देखो ये जो लाल लाइन है ना, मैं खींच रहा हूँ, ये बीच का ब्रह्मा है। दिख रहा है आपको? ये लाल लाइन जो है ना, ब्रह्मा है। ठीक है ना, और आपको ये दिखने में आ गया कि ये सारे जो बाकी जो देवता ना, इस ब्रह्मा के पॉइंट से ही कनेक्टेड है। जैसे बुधर, मित्र, विवस्वान, आर्यमा, वो ब्रह्मा से। अब ब्रह्मा जहां पे जिस तरफ ज्यादा खराब होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो विवस्वान तो पूरा है, ठीक है, पिलर जरूर आया बीच में, कोई बात नहीं,
पूरा है, इधर तक थोड़ा सा कटा है, कोई बात नहीं। ये मित्र जो है वो भी पूरा है, थोड़ा सा कट इधर लगा है, कोई बात। आपका जो है ये बुधर जो है वो भी काफी हद तक अच्छा है, कंप्लीट है, इधर थोड़ा कट है। यहाँ पे अगर आर्यमा और बुधर दोनों की बात करें तो इन दोनों में आर्यमा ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं, ये तो कबड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आर्यमा और बुधर दोनों आधे आधे कट चुके हैं, ठीक है ना। आर्यमा को इतना दूर और आना चाहिए था, कितना दूर, यहां तक और आना चाहिए था। बुधर को भी क्या है कि आपका इतना और आना चाहिए था, तो पूरा का पूरा हमारा सेंटर में जो है ब्रह्मा पूरा कंप्लीट हो। तो आर्यमा और बुधर दोनों कट गए हैं, दोनों कट गए ना, यानी कमजोर हो गए। तो अब इस घर के अंदर हम चाहे कितना भी वास्तु का एस्पीशियस मकान बना लो, इस घर में कितना भी वास्तु का एस्पीशियस मकान बना लो, आपको दो चीजों में हमेशा कमी आएगी। दो चीजों में हमेशा कमी आएगी, क्या कमी आएगी दो चीजों में हमेशा, कि जैसे कि एक तो बुधर और एक आर्यमा कटे थे। तो बुधर उत्तर दिशा है, यानी कि कोई भी कार्य जो होगा ना उसमें नया नहीं होगा, आप जो चल रहे हैं उसी को धक्का देते रहो, ठीक है ना। और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, देख लो दोनों, दोनों एक ही चीज है। अब आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, पूर्व प्लानिंग रहता है, प्लानिंग नहीं होगी तो आप क्या करोगे, वही जो है वो कहीं कहते हैं ना, हम लोग हम जो है वो हमारे पिताजी भी ये काम करते थे, अब भी हम ये काम करते हैं, तो हमारे पास ये काम बढ़िया है। अब उनके पास ये काम बढ़िया है, उसमें वो नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, वो अच्छा चल रहा है उनका, बढ़िया है, भगवान की दया से चल रहा है। लेकिन कई लोग होते हैं उनके पास नया ऑप्शन नहीं होता, वो देखते हैं अब क्या करें, नया कुछ कर नहीं सकते, उसी को धक्का दे रहे हैं, उसमें अपडेशन भी नहीं कर पा रहे हैं टाइम से, मशीनें भी पुरानी हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, इन दोनों जोन में। तो आपको यहां से सीखना इसी चीज को। अब आप क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, वास्तु में ये रेमेडीज कर लेंगे, वास्तु में यहाँ पे ये लगा देंगे, कोई उल्लू लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। अरे महाराज, उल्लू लग नहीं रहा है, उल्लू बन रहे हैं, है ना। कोई कहेगा अरे वेस्ट में आपका ये कट गया, ओ मैं उल्लू लगा देता हूँ ब्रास का। अरे उल्लू लगाने से कुछ नहीं होगा, वो जो जोन जो खराब हो ना उसका उपाय करना, उस जोन को नापना पड़ेगा। अब हमें को कट तो नजर आ रहा है कि आर्यमा भी कटा है, मैं आर्यमा नहीं सॉरी है, हाँ आर्यमा भी कटा था, और आपका जो बुधन भी कटा था। अब हमें दोनों को देखना है यार, कट होने के बाद ताकत किस में कम है। तो हमें वहां पे जाके उस जगह पे जाके खड़े होके देखना पड़ेगा एंगल से, एंगल बोले तो जैसे अपना ये जो एकोमोस एंटीना है इसके ऊपर एक सेट करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे नापना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है वो कितनी आ रही है, यस कौन सा है, कि मैंने इसे यस कर दिया और नो में है क्या, खड़ा रह गया, इसका मतलब नो है, ठीक है, यानी खड़ा रह गया ना हमने। तो मैं जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे नापा, और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अभी तो मैं अपने मन हाथ से चला रहा हूँ, बाकी आपके अगर वहाँ पे जहाँ पे आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पे अपने आप चलेगा। तो अगर ये कहता है यस, इसका मतलब है कि वहाँ पे एनर्जी, मतलब क्या क्या कमांड क्या दी है वो देखना है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या एनर्जी कम है, तो अगर वहां पे कम होगी तो ये क्या करेगा, ऐसे यस की तरफ जग जाएगा, यस। अगर वहां पे एनर्जी कम नहीं है तो ये क्या करेगा, वहां पे स्टेबल हो जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं हाथ से चला रहा हूँ दिखाने के लिए, है ना, नहीं तो एक्यूरेट काम करता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके मन से काम करते हैं, मन मतलब आपका मन कितना कंट्रोल में आपसे, उसको दिखाता है, ठीक है, मैं सारा बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा। तो अभी आपने देखा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो अगर ब्रह्मा स्थान ज्यादा खराब है तो क्या क्या परेशानी आएगी, तो सभी संतुलन बिगड़ जाएगा घर में, ठीक है, सही गलत का फैसला नहीं ले पाएंगे, उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे, किसी भी काम को करने के लिए ना तो मतलब एक पैसे की कमी आएगी कि यार पूरा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, कि इस काम को करने के लिए हमें 10 लाख की जरूरत है, हमारे पास तो 5 ही लाख रुपए। तो मारवाड़ी में कहा है ना कि ओछी पूंजी धनी ने खाए, है कि कम पैसा जो है वो व्यापार को और मालिक दोनों को खा जाता है। तो आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे तो क्या करेगा, वो ब्रह्म नाभि अपने आप ही खा जाएगी, उसको घर भी बिकवा देगी, ठीक है ना। तो कई बार होता है ना कि सेंटर पॉइंट खराब होता है ना, कहीं आपने सुना होगा, कहीं पे देखा होगा, कई पुराने गांवों में घरों के बीच में कुआं होता था, और वो कुआं सबको खा जाता था उस घर में, क्योंकि ब्रह्म में कुआं। तो और ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां, कहते हैं ना कि ब्रह्म में नाल और सर पे काल बराबर है। नाल का मतलब है जो आपकी सीढ़ियां होती है ना, उन्हें नाल बोलते हैं, है ना, मारवाड़ी शब्द है ये नाल, ठीक है, नाल पेड़ी, है ना, सीढ़ियां, सीढ़ियां हिंदी शब्द है ना, तो पेड़ी पेड़ियां, उर्दू में जिन्ना है। तो ये चीजें यहाँ पे, तो कोई भी काम को करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज सही नहीं होना, या अनुभव नहीं होना,
किसी ने कह दिया यार हमें तो इसमें, अब हम लोगों को देखते हैं यार ये तो बहुत जबरदस्त पैसा कमा रहा है, वो इसमें कमा रहा है, चलो हम भी लेके जाते हैं। अब वो लोग बेचारे ये देखा देखी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, अनुभव की कमी। और वह काम आता नहीं है फिर भी उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो उसका उपाय क्या करें? घर में सुगंधित जल, केसर चंदन युक्त धूप बत्ती, है ना, वो आप जो है रोज करें, छिड़के, वर्ष में एक बार ब्रह्म स्थान में हवन जरूर करें। क्योंकि हवन होने से क्या है, जैसे मैंने कहा ना वार्षिक उत्सव, तो हवन करने से क्या है कि आपके घर का ब्रह्मा एक्टिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर स्पेशल जो पावरफुल उपाय क्या है, ब्रास का श्री यंत्र जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज देखोगे, आपका घर मान लीजिए बना हुआ है, फ्लैट है, तो कैसे लगाओगे? टेबल पे तो रख नहीं सकते। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए उसकी डाइनिंग टेबल है सेंटर में रखी हुई है, या सेंटर में डाइनिंग नहीं है, तो वो मान लीजिए, अब डाइनिंग में अगर वो लोग, डाइनिंग टेबल है ना, तो वो ध्यान रखे, अगर वो नॉनवेज खाते हैं या प्याज लहसुन ऐसे कुछ चीजें खाते हैं तो फिर मत रखिएगा, ठीक है ना। तो कछुआ भी न रखे, है ना। ब्रास का श्रीयंत्र अगर आपके पास सेंटर टेबल है तो उस पर आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या, मान लीजिए मैं आ गया, कोई और आ गया, अब मान लीजिए कोई और आ गया, वो सिगरेट पीता होगा, वो आके वहां पे कुछ रख दिया, बच्चे हैं वो आके बैठ गए, कुछ बच्चे मान लीजिए कि मतलब हाफ पेंट पहन के बैठते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऊंची टांगे करके बैठे रहते हैं। तो आपको कभी भी ये नहीं रखना। तो ब्रास के श्रीयंत्र, ब्रास के कछुए हमेशा जमीन के अंदर लगते हैं, 5 से 6 फुट नीचे, ठीक है ना, तो वो नीचे रखते हैं। अब क्या करें, हम क्या करें, हम उपाय क्या करें? तो आप क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल बॉल आती है ना, वो लटका दीजिए ऊपर, जब मतलब सेंटर पॉइंट से नीचे लटका दीजिए क्रिस्टल बॉल, अच्छी क्वालिटी क्रिस्टल बॉल है। और या फिर झूमर, आपने देखा होगा बड़े बड़े रईस घरों में झूमर लगा के रखते हैं। तो झूमर में क्या क्रिस्टल टाइप के ही तो होते हैं, उनसे रोशनी चमकती है। तो वो झूमर जो लगाते थे ना आपने, वो कोई ऐसे ही नहीं लगाते थे, ये की रेमेडीज है, ये एक रेमेडीज है, ठीक है ना। तो आप ये लगा सकते हैं, और इसका कोई वजन नहीं होता, सिग्निफिकेंस नहीं, उसका लाभ होता है। तो वो झूमर आप नहीं तो क्रिस्टल बॉल आप लटका सकते हो अपने घर के ब्रह्म स्थान के ऊपर, बहुत अच्छा लाभ मिलता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। यही पावरफुल रेमेडी है, क्रिस्टल बॉल की आप लगा दीजिए, लाभ मिलेगा आपको ब्रह्म स्थान में, है ना। ऊपर चाहे एक छोटा सा कील ड्रिल, या फिर आप ना कोई बढ़िया क्वालिटी की टेप, अगर एक थोड़ा 2 4 टेप लगाओगे, टेप में धागा धागा लटका के उसको भी लगा दोगे ना, तो टेप से भी है ना वो धागा लटक जाएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी टेप ज्यादा लगा दोगे, अच्छी क्वालिटी की टेप लोगे ना, तो टेप भी चिपक जाती है ना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं देती, थोड़ा सा स्टाइल से चिपकाओगे तो ये भी एक उपाय हो गया। ये तो है ब्रह्मा का, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं अपन, ब्रह्मा के बाद बुधर, शरीर में जो है वो चेस्ट को दिखाता है, ठीक है ना। शरीर में क्या दिखाता है? चेस्ट को, ठीक है। किसी भी कार्य की शुरुआत से लेकर उसकी फल प्राप्ति, उस सब कार्य को और उसको पोषण देना, कार्य को ठीक से चलाना, सब काम जो है वो बुध देवता के है। अगर आप अपनी फैक्ट्री में अकाउंट्स, या फिर पैसे को मैनेज करने वालों को, या कोई आपके टीम लीडर हैं उनको बिठाते हो, तो बुधर में बिठाइए, क्योंकि वो क्या करेंगे, कोई भी जो काम है ना उसकी फल की प्राप्ति को सबको समझेंगे, ठीक है ना। तो वहां से हमें लाभ मिलता है, नए प्रोजेक्ट क्या बनाने हैं, उनको किस तरह से गति देना है, सफलताएं प्राप्त करना, सब बुधर के क्षेत्र में आते हैं। बुधर देवता अगर अशुभ है, किसी दोष में है, जैसे मान लीजिए बुधर है, उसी में आपका टॉयलेट है, तो जब तक को कोई भी काम पर कंट्रोल नहीं रहता है, और उसके कारण कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, नशे की आदत लग जाती है। अब आप देखो, बच्चों को जो आपके बच्चों को जो नशे की आदत है ना, उत्तर दिशा से आती है। बच्चे कौन है? उत्तर दिशा, बुधन उत्तर दिशा में है। बच्चों को नशे की आदत लगना, जीवन में भटकाव आ जाना, नहीं यार हम शादी करेंगे नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम परिवार के शादियों वादियों में फंक्शनों में नहीं जाएंगे, ये जो बात करते हैं ना बच्चे, कारण है आपकी बुधर देवता खराब। कितना खराब है वो नाप के बताएंगे, है ना, खराब। अंदर से खोखलापन नजर आना, हमेशा अंदर से आना, यार मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये जो चीज है ना वो। आलस में बढ़ोतरी रहती है, हर समय आलस, बस प्लान ही प्लान, आलस, ठीक है ना। तो ये बुधर देवता की दिक्कत है। उपाय देखिए कितनी बढ़िया, कोई भी अपनी डेमो क्लास में इतना ब्रीफली और कितना उपाय के साथ नहीं बताते। हमारा काम ये नहीं होता कभी भी, हमारा निहाल जी का काम, हम ये सोचते हैं कि जितना भी आदमी ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया ना, आपकी टाइम की वैल्यू ज्यादा है,
तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। बुधर देवता का साधारण सा उपाय बता देता हूँ। इस पद में पन्ना रत्न लगवाइए, जमीन में लगा सकते हो। पन्ने से बना हुआ गणेश जी, पन्ने का बना हुआ गणेश जी भी आता है, या ग्रीन एवेंजलिन, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए पता नहीं, मुझे लिखना नहीं आया। ग्रीन एवेंजलिन एक क्रिस्टल आता है, उसका गणेश जी, या उसका एक पेड़ भी आता है, वृक्ष, है ना, आपने देखा होगा वास्तु वृक्ष आते हैं, ठीक है ना, तो वो लगाइए। या फिर अपना जो आता है ना, ये मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज का मतलब है चार हाथ वाले, आपके सामने मैंने लगा रखी है ना, उसकी अवतार की फोटो लगा लीजिए, बहुत लाभ होता है। सफेद फाइबर, फाइबर का एक पिरामिड आता है, पिरामिड, वो भी लगा सकते हैं। और शंख रखें, शंख अपने घर में, नॉर्मल शंख, उत्तर दिशा में, आनंद ही आनंद रहे, बहुत आनंद। छोटा सा उपाय है, देखो, आपको सिर्फ ब्रह्मा का उपाय कर दिया था मैंने, तो आपको पिछली क्लासों में भी दो उपाय, दो देवता बताए, आज ये देवता बता दिया, है ना। इसके बाद देखो मित्र, जिनका अधिकार पेट पे है, स्टमक। वास्तु में सही उद्देश्य ही सही काम को करने को चलना है, ठीक है। यानी कि अगर आपका उद्देश्य जो है ना, वास्तु का सही उद्देश्य क्या है, कि हमारे जीवन के सभी कामों को सही ढंग से चलाना, सभी काम को संपूर्ण लाभ मिलता है संपूर्ण वास्तु होने पर, सही काम समय पे चलते रहते हैं। यानी कि वास्तु का मेन मूल कितना है, कि जो भी काम हम कर रहे हैं ना, वो टाइम पे टाइम होते रहे, उसके कारण हमें क्या मिलता है, हमें समय मिलता है, हमें लाभ मिलता है। इसमें मित्र देवता का योग है, जो दिशा है पश्चिम की दिशा, जो हमें हमारे सभी कामों को समय पे पूर्ण करने को दिखाते। अगर कोई कहता ना कि मैं पंक्चुअल हूं, इसका मतलब उसके घर का मित्र देवता एक्यूरेट है, बस, बात आई समझ में। और जो आदमी कहता ना कि गुरुजी मैं आपको 1 बजे कॉल करूं, मैंने कहा, हाँ कर लो, इसका मतलब उनका मित्र देवता एक्यूरेट है। मेरे मित्र देवता में कई बार दिक्कतें हैं, मेरा थोड़ा सा पंक्चुअलिटी में दिक्कत है, मैं कई सारे उपाय भी करता हूँ, फिर भी कई बार आता है। हो सकता है कि मैं मेरी काम की अधिकता की वजह से हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ उसकी मानता भी हूँ, ठीक है। तो अब जब हमारे सभी काम समय पे पूर्ण होंगे, सब लोग अपॉइंटमेंट है ना कि भाई हाँ आपको 3 बजे का अपॉइंटमेंट, आपको इतने बजे का अपॉइंटमेंट, तो वो सभी काम अगर समय पे अपॉइंट जो कंप्लीट होंगे, तो हमारे समय की बचत होती है। बचत आ गई ना, बचत का मतलब क्या है, गेन्स, प्राप्ति। बचत मतलब सेविंग्स, तो हमारे समय की बचत होगी और हमारे धन की भी बचत होगी। आज अगर मेरे पास 1 घंटा बच गया, तो 1 घंटे में मैं कोई और काम करूंगा, उससे मेरे को कुछ और लाभ होगा, तो हमारे को उसका लाभ मिलता है। जो सभी काम समय पे होंगे, और हमारे पास एक समय होगा, जब हमारे पास समय है तो धन भी होगा। तो मित्र हमारे सेविंग्स है, क्योंकि वो हमें प्राप्ति देता है। यह दिशा मनुष्य जीवन का एक आधार देती है, क्योंकि भाई पैसे के बिना कुछ नहीं है धरती पे, पैसे के बिना कुछ नहीं है ना। आगे बढ़ने के लिए एक सहयोग देती है। समय और धन दोनों जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इस दिशा के शुभ होने से जातक का मन बिना चिंतन के कार्य करता है। हमें कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं, हमारे पास टाइम है। नहीं, टाइम नहीं हो तो हम क्या करते हैं, और यार ये काम कैसे होगा, और यार मैं जल्दी से करता हूँ, अरे मैं शॉर्ट में कर लेता हूँ, अरे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये करता हूँ। नहीं तो हमें कुछ नहीं, आराम से होगा। बुद्धि विवेक तीसरे आसमान पे होता है। भाई समय होता है, सब कुछ है, और हमारी जो प्रेरणा है, प्लानिंग है, जो एक्शन है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों हमारे जीवन के आधार है, जो मित्र देवता देते हैं, जो शुभ होने पे हमें जबरदस्त लाभ देते हैं। और अगर ये अशुभ है मित्र देवता, तो क्या परेशानी आएगी, कर्म में कमी आएगी, काम में कमी आ जाएगी, काम कम होगा, कोई काम समय पे नहीं हो पाएगा, और जो मूल्य सोच रहे हैं, कि हम ये सोच रहे हैं कि यार इस काम का हमें ये मूल्य प्राप्त हो, वो मूल्य हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद संसार में अपने कार्य में प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। कोई भी काम करेंगे तो उसमें पहले नेगेटिविटी दिखाई देगी, कि यार ये काम करूंगा और ये मुझे कुछ फायदा नहीं। तो जीवन का सभी काम धीमा पड़ जाएगा, प्लानिंग पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसका उपाय क्या है, घी दूध का हवन करें, ठीक है ना। एक किसान जो हल चलाता हो, उसका चित्र अंकित करें। सूजी के लड्डू लोहे की प्लेट में इस स्थान में रखें, सुबह से शाम तक, उसके बाद उसको गाय को खिला दीजिए। ऊंट की फोटो लगाइए, ऊंट का, ठीक है ना। हाँ, जमीन में नीलम रत्न स्थापित करें, या फिर नीली नीली होती है ना, अमेथिस्ट रत्न का बना हुआ वृक्ष लगाएं, उसका लाभ लीजिए। ये सिंपल सा उपाय है, जो अगर आप करते हो
तो आपको अत्यंत लाभ रहेगा। ठीक। तो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने जो है वो आपको वो जो आपके तीन देवताओं के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब हम इसको किस तरह से करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, इसका क्या तरीका होता है, ठीक है। हम इसको किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने आपको जैसे मैंने आपको नक्शे दिखाए, तो नक्शों में हमने क्या करना है, नक्शा बनाना होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक नक्शा है ना, नक्शा बना हुआ है, ठीक है ना। नक्शा बना हुआ है। अब ये नक्शा बना हुआ है, इस नक्शे के अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा किचन है साउथ की तरफ, है ना। SSW में आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नक्शा होता है उसमें हमारा क्या है, ये नक्शे में अपन इसमें ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जितना घुमा हुआ है उस हिसाब से अपन घुमा लेते हैं, जैसे मान लीजिए घूम गया इतना, इसमें घुमाने के बाद जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ में आपका WC आ गया, ठीक है ना। तो हमारे देवता जो है नक्शे के आकार के होते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा देवता का, बुधर। तो ये WC आ गया। तो अब अगर WC का जो सीट है, WC की जो सीट है, मैंने जो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो अगर मान लीजिए इस दीवार पे लगी है ना, तो आपको इस दीवार के जो देवता होंगे, ठीक है ना, उनको देखना है। बीच में अगर लगी है, यहाँ पे लगी है, जो बुधर में आ रहे हैं, तो बुधर पे उपाय करना पड़ेगा। तो आपको दोनों देवताओं को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे लाभ होगा, ठीक है। ये सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इस तरह के अपन फाइल प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो होता है कि हमें पहले तो घर पे ये देखना कि हमारा कौन सा जोन जो है वो थोड़ा सा डैमेज है, किस जोन में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मैंने जैसे मैं आपको बताया ना, ये बंदूक से दिखने वाली जो ऑरा स्कैनर होता है, ठीक है ना। ऑरा स्कैनर होता है, कोई भी ऑरा स्कैनर लीजिए। आजकल तो डिजिटल आते हैं, मीटर भी आता है, टैबलेट में भी कनेक्ट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं नहीं कहूंगा कि इस कोर्स में इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब जैसे ऑरा स्कैनर है, ये आपको एनर्जी बताते हैं, ठीक है ना, इसको न्यूट्रल करके एनर्जी चेक करते हैं इसे। तो हम क्या करते हैं, जहां पे मान लीजिए मैंने कहा ये मैं अगले कोने में बैठा हूँ और इस अगले कोने की एनर्जी चेक कर लेता हूँ। अभी तो मैं बैठा हूँ, ऐसा नहीं होता, पैरों पे चंपल उतार के उसे चेक करना पड़ता है। तो मैंने जैसे मान लीजिए एनर्जी चेक की, मैं अभी हाथों से बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने एनर्जी चेक की, तो अभी क्या है, इतनी खुल रही है, तो अच्छा एनर्जी है। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देवता एक्टिवेट हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मुझे देवता बनाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो देवताओं में देवताओं की तस्वीरें होती है, देवताओं के भोजन होते हैं, जैसे मैंने हवन पूजन बताया। प्लस जो देवता होते हैं उनकी देवता मनिया होती है, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास स्टील की, मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, अभी मेरे पास मैं और दिखा दूंगा, ढूंढूंगा अभी। तो स्टील की छोटी छोटी देवता होते हैं, उनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ना। उनको इंस्टॉल करने के बाद हमें वहां से लाभ मिलने लगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारे पास ये लेजर एंटीना है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसियां होती है, इसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसियां होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसमें अगर मैं लगा देता हूँ आपका वाटर एलिमेंट चेक करना है, 5 लगा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुझे इसको येस और नो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा एग्जांपल के, तो इसको अपन वहां पे ले जाके और इसमें एक बार एनर्जी चेक, न्यूट्रल करके न्यूट्रल करना पड़ेगा 2.5 पे। ऐसे एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद मुझे इसमें 3 पॉइंट पे कमांड देना पड़ेगा। अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग एंटीना के। यस। इसका मतलब ये अगर नीचे जाएगा इधर तो यस होगा। थोड़ा सा घुमा के ऐसे लूज छोड़ दीजिए, बीच में खड़ा हो गया, इसका मतलब नो हो गया है, ठीक है। और जैसे मुझे वाटर एक चेक करना है, तो मैं 5 की फ्रिक्वेंसी दूंगा। तो ये मेरा फायर जोन है, अग्नि कोणा है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ। 5 मैंने वाटर एलिमेंट लगा दिया। क्या यहाँ पे वाटर एलिमेंट स्टेबल है या नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वाटर एलिमेंट स्टेबल है। अब अग्नि कोणा है, लेकिन यहाँ पे भी वो
आपके पांचों जो डायगोनल कोने होते हैं ना, उसमें पांचों जोन जो है वो मतलब आपके ये नहीं होता कि वहां पे नहीं होने चाहिए, वो वहां पे पूरे के पूरे बैलेंस होने चाहिए। अगर आप कहते हो कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो आग नहीं होनी चाहिए, अरे नॉर्थ ईस्ट में दीपक नहीं करते हम लोग, मंदिर में पूजा करते हैं ना, तो अगर वहां पे अग्नि नहीं आएगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपको कोई भी कार्य करने के लिए जो एक उत्तेजना और प्रेरणा है ना, वो नहीं मिलेगी। मंदिर में पूजा पाठ करने के अंदर आलस आएगा। एक होता है ना कि हम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, जोर जोर से आरती कर रहे हैं, एक मजा आ रहा है, घंटियां बजा रहे हैं, उसका मतलब जो एनर्जी है ना वो उस दीपक से आई है। तो वहां पे भी है। तो आग्नेय कोने में भी आपके वाटर एलिमेंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये लचर एंटीना है। तीनों चीजें बताएंगे तीनों तरीके से फ्रीक्वेंसी के द्वारा, ठीक है। और एक होता है ये सस्ती, ये ज्यादा मूल्य की नहीं आती है, ये सब है ना, छोटे अब ये सब ज्यादा मूल्य की नहीं आती है। और उसके बाद एक नॉर्मल एल रोड होती है, 800 1000 रुपए की आती है ना। एक इसमें थोड़ी सी और महंगी आती है, 2 1000 रुपए की आती है, उसमें एक गियर लगा होता है, वो भी बहुत अच्छी होती है, गियर वाली अच्छी होती है नए लोगों के लिए। और पुराने जो लोग हैं जिनको काफी समय से कर रहे हैं उनके लिए तो क्या है, ये भी अच्छा काम कर देती है, देख, है ना। अग्नि गुणा मेंटेन है, इसलिए क्या होगा, ये गिर गई आगे, ठीक है ना। इतनी दूर तक हमें रखनी है, इतनी दूर तक हमें रखनी है। एक सेकंड। कैसे चलती है, मन से कमांड देना पड़ता है, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है, और ये टाइम लेती है थोड़ा सा, फ्रिक्वेंसी मिलती है ना इनको, बोलना नहीं होता है। और तो मैं तो क्या आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए बोलना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो क्या है। इनको ये ऐसे अपन करेंगे ना तो ये धीरे 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 धीरे, ये जादू नहीं है। एक्चुअली में क्या है, मैं हाथ से नहीं चला रहा हूँ, अभी जो चला रहा हूँ ये अपने मन से चल रही है, ठीक है ना। बोलना नहीं है, मेरा थोड़ा प्रैक्टिस है, मैं लंबा समय हो गया। और मेरी एक ओरा भी है, जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मेरी ओरा है। और दूसरा है, पूजा पाठ करता हूँ, जिंदगी में कभी गलत कार्य, मतलब गलत कार्य बोले तो नॉनवेज वॉनवेज नहीं खाया कभी, जितना हो सका उतना फालतू का कभी पैसा नहीं लिया। जो जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे से कोर्स किया, मैंने कभी भी किसी को भी, आप कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कभी भी ऐसे उल्लू बनाने का या कोई ऐसा काम किया, मैंने कभी नहीं किया अपने जीवन में। जो भी बताया सत्य बताया, जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना करा, ठीक है। जो भी मेरे को आज तक मेरे से जितना कोर्स किया, कभी ऐसा नहीं किया मैंने कभी किसी को, ठीक है। ठीक है, हो सकता है कई कई बार आटे में थोड़ा बहुत नमक तो मिला ही देते हैं, ऐसा नहीं है ना। इतने भी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं करते, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ये सारी रूपरेखा जो मैंने बताई है ना, ये क्या है, हमारा एक पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स है, ठीक है। ये हमारा एक पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है 45 देवताओं का, जिसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से पहले थोड़ा बेसिक वास्तु सीखेंगे, उसके बाद 45 देवताओं को कंप्लीट सीखेंगे, हर दिन 5 देवता सीखेंगे। और उसके लिए आप लोगों के ही नक्शों के ऊपर, आप लोगों के साथ, आप लोगों के घरों में, ठीक है ना। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, किस तरह से हमने एक प्लान बनाया है कि आप सब स्टूडेंट हैं, और आप सब लोगों के पास जो है वो ऐसी कुछ डिवाइस होंगी, और आप अपने नक्शे में चेक करेंगे कि हाँ गुरुजी, मेरे घर में ये दिशा जो है ना वो मुझे लगता है इनबैलेंस है। तो आप चेक करेंगे, मैं यहाँ से लाइव चेक करूंगा, कोशिश करिए आपको स्क्रीन पे लेके, वो जोन काम करता है मशीनों से। तो वहां से हम लोग चेक करेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस होगी, और उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि हाँ ये जोन इनबैलेंस है, इसकी ये रेमेडीज आप करिए, और कुछ उपाय करेंगे। और जो लोग, वो लोग जब सीखने के इच्छुक रहेंगे, वो लोगों को करने का लाभ है, तो वो लोग जल्दी उपाय करेंगे, तो क्लास के एंड से पहले पहले उनको रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये, यानी कि हर देवता का लाइव स्टूडेंट के हाउस के ऊपर प्रैक्टिकल होगा, यानी कि हम कोशिश ये है कि लाइव, जैसे आप मान लीजिए आप सबका कैमरा चालू है तो मुझे दिख रहे हैं आप, तो उसी प्रकार आपको मैं दिख रहा हूँ, तो उसी प्रकार हम उस जोन पे, अब वो आपको एनालिसिस करना है कि मेरे घर पे ये जोन एक सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होगा कि हमारा जो इसमें एक लाइव प्रैक्टिकल विजिट भी है, उसमें भी आप सब लोग आके अपने डिवाइस के द्वारा खुद मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलिज्म मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, किस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है, किस तरह से हमारा जो है वो सिस्टम चलेगा, ठीक है। निहाल जी, मैं कोर्स कंटेंट बता दूं यहाँ पे, हाँ है ना। सर, एक बार कोर्स कंटेंट पूरा हाँ, दिखा दीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो है 18 दिन का क्लास है, ठीक है ना, 18 दिन का क्लास है ये, छोटा मोटा कोर्स कंटेंट नहीं है। क्योंकि ये वो 3 दिन वाला, 5 दिन वाला, एक सप्ताह वाला कोर्स नहीं है। इसमें कुछ नहीं होता एक सप्ताह में, एक सप्ताह में मैं आपके चेहरों को ही नहीं याद रख पाऊंगा, है ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कोर्स को हमने कैसे अच्छी तरह से डिजाइन किया है, पहले 3 दिनों में हमने जो है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेंगे आपका वास्तु के बेसिक चीजों के बारे में, और जितना हमें जरूरत होती है उतना, जो हमारी इस कोर्स में जरूरत है। ये कोर्स जीरो से स्टार्ट है, तो जिन लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी अपना
यहाँ पे यूज कर सकते हैं समय। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको अपना समय प्लस आपकी मेहनत देनी है। जो लोग, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता ना, वो भी यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, और उनको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी है। देखो, मेहनत तो आपका कार्य है। मेहनत अगर आप, मैं अगर 1 घंटे मेहनत करता हूँ, अगर आप 2 घंटे मेहनत कर लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखा। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी ही 10 घंटे मेहनत करें, मैं तो 1 घंटे में ही एक नोट से सीखूंगा। तो फिर वो आदमी से नहीं सीखा जाता। गुरुजी की 1 घंटे की मेहनत आपकी 2 घंटे की मेहनत जो है वो बराबर है। क्योंकि मेरे पास तो अपना अनुभव भी है, इसलिए। तो आपको मैं एक ही चीज कहता हूँ, आप जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इतना सा चाहिए, आपको थोड़ा सा समय इसके देना है। जब आप इसको अपना समय दे देते हो ना, तो ये विद्या आपको क्या करेगी, जबरदस्त लाभ देगी, बहुत जबरदस्त लाभ। तो पहले हम 3 दिनों में हम इसमें फाउंडेशन रखेंगे पूरा का पूरा, वास्तु का, जिसमें नक्शा कैसे अपन को जो है वो अपना ग्रीडिंग करना है पूरा समझाएंगे आपको, ठीक है। पीपीटी का अपने पास सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मास्टरिंग एनर्जी एनालिसिस टूल्स, सीधा ही चौथे और छठे दिन, 3 दिन का है, 3 दिन 2 दिन, अपन ओरा इसके अंदर कैसे यूज करते हैं, सारी फ्रिक्वेंसियां चेक करना, सारे के सारे जो है, जिसमें इसमें बहुत सारी चीजें आती है। अगर आपके पास कोई ओरा स्कैनर है, तो ओरा स्कैनर के अंदर ऐसा ऐसा एक डब्बा आता है, जब आप खरीदते हो ना, सैंपल आते हैं, सारे सारे सैंपल, जिसमें जो जो जरूरत है ना, इतने सारे सैंपल आते हैं। जो जरूरत है वो सारे सैंपल, ऐसा नहीं है कि सारे जो, कुछ यूजलेस भी होते हैं, है ना, कुछ यूजलेस भी है, लेकिन जो जरूरत है, जो हमारे वास्तु से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसमें तो बहुत सारे यूनिवर्सल है। तो जो वास्तु से रिलेटेड है वो हो रहा है इसके अंदर की। एल रोड अभी मैंने इसको दिखाया हूँ, किसी भी तरह की हो, मेरे पास दोनों है। दूसरा लेचर एंटीना, एकोमोस लेचर एंटीना। उसके बाद ये सारी चीजों में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वास्तु के पूरे 45, यानी कि 7 से 16 डेज, 7 से लेके 16 डेज तक, हर दिन हम कहेंगे 5 देवता करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 5 देव, ब्रह्मा, बुधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, पहले 5 देवता करेंगे। और आपके, और इनका पांचों का पांच जो है वो चार्ट पे एनालिसिस होगा। पांच, जो लोग हमारे से पहले जुड़े हुए हैं, कोर्स किया है, उन लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिकल ही करते हैं पूरा। चाहे जन्म कुंडलियों में हो तो लाइव जन्म कुंडलियां देखते हैं, सब काम वास्तु भी किया तो लाइव वास्तु पे नक्शे देखे, उनकी प्रॉब्लम वो सब वहीं पे समझा। बाद में कुछ नहीं है हमारे पास, सब लाइव होता है। और कोई छुपा छुपाया नहीं, ये ब्लाइंड खेल होता है। बस आप नक्शा देते हो, मैं बताता हूँ, आप कुंडली भेजते हो, हम हाथों हाथ बताते हैं। ये चीज चलती है यहाँ पे, यही खेल है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से पूरे के पूरे 45 जो देवता है हमारे, रुद्र, रुद्रंजय, सिकी, पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, सत्य, सूर्य, बृहस्पति, आकाश, वितत, ग्रक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो देवता हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, और उन देवताओं के सारे उपाय पढ़ेंगे। ये सब करने के बाद हमारे पास दिन बच जाते हैं 2, ठीक है। उसमें हम काम करेंगे आपके प्रैक्टिकल, ठीक है ना। वो आपके क्या करेंगे, 17 और 18, इनमें हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ड्राइंग डूरिंग लाइव विजिट प्रैक्टिकल ऑन साइट इन दिल्ली। तो वहां पे अपन क्या करेंगे, दिल्ली में कोई एक लोकेशन लेंगे, उस लोकेशन के ऊपर हम लोग जाएंगे, और जाके हमारे सारे स्टूडेंट जितने भी हो सकते हैं आ सकते हैं, जो भी लोग आना चाहें, इच्छुक होंगे, वो लोग वहां पे आइए। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन बहुत समय पहले आएगी, अपना इनरोलमेंट कराइएगा, कोई उसका चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आपका आने जाने का आपका खुद का होता है। आप आइए वहां पे और उस लाइव सेशन का लाभ लीजिए, अपने को वहां पे प्रैक्टिकली मजबूत करिए, निखारिए अपने नॉलेज को, जो सीखा है उसके ऊपर अपने 4 चांद लगाइए, कि वहां आके देखा यार कैसे हुआ, कि मैं जो किताबों में पढ़ रहा हूँ क्या वो एक्चुअलिटी में है क्या, क्या ये काम करते हैं नहीं करते, उनके हाथों से खुद को काम कराऊं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, जिनके द्वारा हमने लोगों को सिखाए हैं, और वो लोग वहां पे काम किया है। हमने लोगों को वहां पे, और इसके अंदर देवता घरों में क्या दोष है, उससे क्या फायदा, सब कुछ सिखाया मैंने, ठीक है। और स्टूडेंटों ने सीखा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे आप देख, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। आसपास के एरिया जितने भी आ सकते हैं, बाकी जो लोग ऑफलाइन है ना, जैसे अभी अब मीटिंग हो रही है, वैसे ऑफलाइन भी देखेंगे कि हाँ, घर में सारे लोग मिलके कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो चलो हो सकता है कि इनको हाथों से चला दूं, बाकी सब लोग कैसे चलाएंगे।
मेरी सॉरी मेरी मतलब इतनी थोड़ी ना होगी कि वो लोग मेरी बातों में आएंगे, क्योंकि वो भी कोर्स के स्टूडेंट है। तो इसी तरह से ये कितने स्टूडेंट, ये सब लोगों को जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि जो है वो एक प्रैक्टिकल सेशन देते हैं, जिसको अगर आप कहीं पे भी करोगे ना ऐसे सेशन, तो आप तो पहले तो आपको जो है उसकी फीस लगेगी, फिर पर डे के हिसाब से आपको खाना पीना उसका भी चार्ज लेता है। हमारा सब कुछ नहीं होता, हमारा सब फ्री है, ये कोर्स के साथ है। तो ये सब आपको इतना 18 दिनों में एक बेस्ट कोर्स मिलता है। ठीक है, बाकी जो जानकारी है वो निहाल जी आपको प्रोवाइड करेंगे। निहाल जी बता दीजिए सर। बिल्कुल। तो सबसे पहले थैंक यू नरेंद्र सर, आज के इस फिर से इस सेशन को इतना अमेजिंग बनाने के लिए, और इतने डिटेल में 45 देवताओं के बारे में बताने के लिए, ऑरा स्कैनर को दिखाने के लिए, सिंपल में एक्सप्लेन करने के लिए। लेकर एंटीना भी सर ने दिखाया, एल रॉड भी दिखाया। आज का सेशन का जो पर्पस था ना, वो एक ट्रेलर था। जैसे हम लोग मूवी में प्रीव्यू देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, तो हम लोग को आइडिया लगता है अच्छा हाँ मूवी ऐसा हो सकता है, ताकि आपको आइडिया हो आप क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सिखाएगा, कौन पढ़ाएगा, क्लास का तरीका क्या होगा, और क्लास का फ्लो क्या होगा। अभी और भी बहुत कुछ बताया जाएगा जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी आप देखिए आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है, ऑरा स्कैनर वाले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अगर आप किसी भी ऑरा स्कैनर के ग्रुप में है, दोबारा मत ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वो सेम ग्रुप है जहां पर आप आज के इस जूम मीटिंग का लिंक को क्लिक करके आए हैं। अगर इन केस अगर आप किसी भी हमारे कम्युनिटी से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली जूम लिंक से जुड़े हैं और आप ऑरा स्कैनर के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को जूम में जिसका लिंक दिया गया है जूम चैट बॉक्स में, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। रीजन फॉर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, यहाँ पे आपको आज के क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और सब डिटेल्स आएगा। साथ साथ में जो बोनस प्रॉमिस था वो भी आएगा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें और सब कुछ आपको सही तरीके से सही ग्रुप में मिल जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि सर भी बोल रहे थे, कोर्स का नाम ही है प्रैक्टिकल देवता एप्लीकेशन। अगर हम वास्तु का बात करते हैं तो वास्तु इज ऑल अबाउट डूइंग इट प्रैक्टिकल। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना कहीं वो डाउट रह ही जाएगा, बिकॉज ये चीज ही ऐसा है। दिस इज द रीजन इसका नाम रखा गया है प्रैक्टिकल देवता एक्टिवेशन ऑरा स्कैनर एल रॉड्स और लेकर एंटीना कोर्स, जो 18 जूम सेशंस का है। एक दो पांच नहीं, क्रैश कोर्स नहीं है कोई, 18 जूम सेशंस। बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेरी होता है, मेरे को तो आता नहीं है, मैं बिगिनर। जो भी इस कोर्स को सीखने के लिए रिक्वायर्ड है, बिल्कुल बिगिनिंग से डायरेक्शंस लेकर के हम एकदम स्टार्टिंग करते करते पूरा एडवांस तक जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो सीखना चाहता हो इस कोर्स में जुड़ सकता है और सीख सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 18 में 16 जूम सेशन, तो जैसे हम अभी आज के क्लास में कर रहे हैं वैसे ही होगा, प्लस 2 जूम सेशंस दिल्ली में होने वाला है। और वो वर्चुअल जूम पे नहीं होने वाला है, फिजिकली होने वाला है। मतलब आप प्रैक्टिकली किसी साइट पर जाएंगे, पार्टिसिपेंट का ही होता है, हमारे ग्रुप पार्टिसिपेंट का ही वो साइट होता है, वहां पर आप आ सकते हैं और आपने जो भी सीखा है उसको आप प्रैक्टिकली वहां पर जोन में जाकर के एनर्जी चेक करना है, कुछ भी हो उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे, सीखेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, और कंप्लीट क्लैरिटी लेते हुए इस कोर्स को सीखकर क्लोज करेंगे। तो ये लाइव सेशंस का जो डेट है ये टुवर्ड्स एंड ऑफ द वर्कशॉप आपको बता दिया जाएगा। साथ साथ में ये वर्कशॉप शुरू हो रहा है, ये कोर्स शुरू हो रहा है कल से, 18 दिसंबर, कल से रात को 9 बजे। और जानबूझ के इसको वीक में सिर्फ 3 दिन रखा गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, सिर्फ 3 दिन। बाकी दिन आपने जो इन 3 दिनों में सीखा है, उन बाकी दिनों, बचे हुए दिनों में आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीक जब आप फिर से आए अगले क्लास में तो आप रिफ्रेश्ड हो, रिचार्ज्ड हो, और समय हो आपके पास, ताकि आपका कुछ रह गया हो तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिकली रिवाइज कर सके और समझ सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी क्लास मिस होता है कोई टेंशन नहीं है, हर क्लास का फुल रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी सेकंड का आपको अवेलेबल होगा।
Q&A करेंगे हम उसी तरह जैसे अभी करने वाले हैं जूम पे। अलग से व्हाट्सएप Q&A ग्रुप रहेगा 24/7, जिसमें आप जूम के बाहर भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और सेपरेट PDF नोट्स आपको मिलेगा, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। और ये PDF नोट्स कोई बुक का कॉपी पेस्ट नहीं होता है, अलग से बनाया जाता है। मतलब क्लास का रिकॉर्डिंग, लाइव जूम सेशंस, अलग अलग PDF नोट्स इंग्लिश में और हिंदी में। साथ साथ में आपको मिलेगा ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ये एक मानक होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो हमारे इंस्टीट्यूट को प्राप्त है। इसका सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। आवर इंस्टीट्यूट इज MSME रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आवर इंस्टीट्यूट इज स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सभी ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही है, और जो नहीं जानते थे उनके लिए इंफॉर्मेशन था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सोच रहे होंगे इस कोर्स का फीस कितना होगा, क्योंकि दो लाइव सेशन है लास्ट में दिल्ली में। तो अगर आप किसी वेबिनार या सेमिनार में भी जाते हैं तो आपको 20, 25, 30 हजार रुपए तो 2 दिन का ऐसे ही देना पड़ता है। पर यहाँ पे आपको 18 दिन के जूम कोर्स का जो अमाउंट पे करना है, ध्यान से सुनिएगा, वो 22 हजार नहीं है, 25 हजार नहीं है, सिर्फ 2200 है। कोई शौक लगने का बात नहीं है, एकदम क्लैरिटी से बोला जा रहा है और कुछ गलती नहीं हो रहा है बोलने में। फीस बिल्कुल सही बताया गया है, 2200। यही इस कोर्स का फीस है। आपको थोड़ा झटका लग सकता है, थोड़ा शौक लग सकता है, पर एक बार आपको बता दे कि जब हमारे इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ था, जब हमने इसे स्थापित किया था, तो हमारा विजन और मिशन यही था, इन सारे वैदिक साइंस को हम इतना अफोर्डेबल बनाए ताकि यह किसी क्लास के लिए या किसी निश के लिए रिजर्व ना हो जाए और किसी एक ग्रुप तक पहुंच कर नहीं रह जाए, बल्कि ये देश में, दुनिया में, समाज में हर जगह फैले और इसकी उपयोगिता से हम सभी लाभान्वित हो पाए। सो 2200 रुपीज में आपको, सिर्फ 2200 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है, 18 लाइव जूम सेशंस का, जिसमें 2 प्रैक्टिकल लाइव विजिट इंक्लूडेड है। इतना ही नहीं, अभी जो आप सुनेंगे उसमें थोड़ा सा शौक आपको और लगने वाला है। इस 2200 के फीस में हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट भी देने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री फ्री बेनिफिट है पर्सनल वास्तु कंसल्टेशन, जो जूम पर 1-to-1 होगा। अगर आप आज के डेट में ना किसी के पास भी एक वास्तु कंसल्टेशन के लिए जाएंगे ना, मिनिमम आपको 11,000 का फीस देना पड़ता है। यहाँ पे आपको पर्सनल वास्तु कंसल्टेशन 1-to-1 मिलेगा, बिल्कुल फ्री। उसके लिए आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में आपको कुछ लाइव और कुछ प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। लाइव बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट है 3 लाइव जूम सेशन पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर। लाइव जूम सेशन का मतलब जैसे हम अभी कर रहे हैं सेशन, वैसे ही पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, 3 लाइव जूम सेशंस। कलर थेरेपी, थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज होता है, इमोशनल वेलबींग के लिए, वेलनेस के लिए। 2 लाइव जूम सेशन कलर थेरेपी के ऊपर, एंड 1 लाइव जूम सेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं नया वर्ष आ रहा है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो नए वर्ष में आप वास्तु क्लेंजिंग रेमेडीज, वास्तु शुद्धि के लिए रेमेडीज किस प्रकार कर सकते हैं ताकि नए वर्ष में आप अपने घर को ऊर्जावान बना पाए और आप अधिक से अधिक वास्तु के ऊर्जाओं का लाभ ले पाए, इसके ऊपर 1 दिन का लाइव जूम सेशन। यही नहीं, प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट्स में आपको मिलने वाला है। प्री रिकॉर्डेड मतलब प्रीवियस बैच का वो रिकॉर्डिंग होता है। 21 दिनों का फेंग शुई का कोर्स, इसे एक चाइनीज वास्तु का नाम भी दिया जाता है पर ये गलत है। 21 दिनों का फेंग शुई का कोर्स बिल्कुल फ्री, प्री रिकॉर्डेड। 12 दिन का मनी रेकी, फाइनेंशियल एबंडेंस के लिए मनी रेकी का कोर्स 12 दिनों का प्री रिकॉर्डेड, बिल्कुल फ्री। 19 दिनों का पेंडुलम डाउजिंग कोर्स, हम यहाँ ऑरा स्कैनर सीख रहे हैं, हम यहाँ एल रॉड सीख रहे हैं, लेकर एंटीना, ये सब आया कहां से है? ये सब आया है डाउजिंग से। तो डाउजिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पे हम जो बात सीख रहे हैं वो, और इसीलिए हम आपको दे रहे हैं 19 दिनों का पेंडुलम डाउजिंग का प्री रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 दिनों का
वास्तु यंत्र बनाने का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स, जिसमें आप कस्टमाइज्ड यंत्र खुद के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री। तो अगर सम टोटल किया जाए तो ये सारा बेनिफिट्स का वैल्यूएशन 20, 25, 30 हजार के आसपास हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से। अगर आप इसका मार्केट वैल्यूएशन करेंगे तो ये लाखों में है, और ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा सिर्फ 2200 रुपए में। अगर आप आज रात 12 बजे से पहले, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो जितना भी डिटेल्स है सब आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आ चुका है। अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको भेजना है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पेमेंट को चेक किया जाएगा और आज रात तक आपको मेन पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो डिले मत कीजिए, समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, अप्रॉक्स 90 मिनट्स का समय बचा है। अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, और अपने सीट को अगर आप बुक करते हैं अभी, तो आपको पर्सनल वास्तु कंसल्टेशन से लेके सारा लाइव और प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में कोर्स से तो आप फायदा लेंगे ही, जो कल 18 तारीख रात को 9 बजे से शुरू हो रहा है। तो प्लीज डू ज्वाइन नाउ इमीडिएटली, जिसमें आपको मिलने वाला है 18 दिनों का जूम कोर्स, पीडीएफ नोट्स, जूम का रिकॉर्डिंग विद लाइफ लॉन्ग एक्सेस, आईएसओ 9001 2015 का सर्टिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, पर्सनल वास्तु कंसल्टेशन, लाइव जूम सेशंस का बेनिफिट, प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज का बेनिफिट, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट, जूम पे क्वेरी होगा, व्हाट्सएप पे अलग से क्वेरी होगा, ये सब सिर्फ 2200 में। तो ओवर टू साहिल जी, जो यहाँ से अब क्यू&ए कराएंगे, और तब तक आप लोग रजिस्टर करते रहिए। जी धन्यवाद। और यहाँ से हम लोग थोड़ा छोटा सा Q&A करेंगे। आप ये Q&A छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कितने लोग क्वेरी करते हैं। तो आपको सब लोग को बने रहना है, चाहे वो आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे, सब लोग बने रहे एंड तक। क्योंकि Q&A में भी काफी सारे सवाल आते हैं, काफी सारे सर चीज बताते हैं और काफी कुछ सीखने मिलता है। Q&A के खत्म होने के बाद हम लोग लकी ड्रॉ करेंगे, और लकी ड्रॉ में यहाँ पे जो भी उपस्थित है उसमें से एक विनर को 5000 रुपीज का अवार्ड मिलेगा। ये जस्ट बिकॉज आपने एंड तक वेट किया, तो हम लोग आपके टाइम का कदर करते हैं और इसलिए हम ये रिवॉर्ड देते हैं। तो अब हम लोग कुछ सवाल लेंगे। और